First of all, you need to add in WhatsApp group, boys और girls. लो जी, इतना आपने काम कर लेना है. इस ग्रुप में जब आ जाओगे तो यहां से आप ऑनलाइन जूम सेशन में जा सकते हो. ऑनलाइन क्लास अगर आप लेने में इंटरेस्टेड हो, कभी आपका दिल नहीं करता, आप ऑनलाइन लेना चाह रहे हो क्लास, या कोई इमरजेंसी होती है आप ऑनलाइन लेना चाह रहे हो क्लास, तो ऑनलाइन यू कैन ज्वाइन ऑनलाइन. ठीक है, ऑनलाइन आपको यहाँ पे क्लास का लिंक मिल जाएगा. ये सबसे बड़ा एक एडवांटेज आपको इसमें ऐड होने के बाद. ठीक है, थर्ड नंबर पे वीकेंड वीकेंड वीडियो अपलोडिंग होती है. वीडियो अपलोडिंग, ये आपके ट्राइस, जो आपके 4 डेज ए वीक जो क्लास होती है, मंडे को स्टार्ट होती है. मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे एंड थर्सडे. ये आपके 4 रोज क्लास जो होती है, ये टाइमिंग इसकी है 1:30 टू 3 PM. ये हमारा टाइम है. ठीक है, ये हमारी 4 डेज क्लास. और जिस तरह ये हमारी एक स्टूडेंट है, इन्होंने यहाँ पे मुझसे परमिशन मांग रही है कि जैसे आप आते हो तो मुझे पता लग जाता है आप क्लास में एंटर हो गए हो, और ये आपके पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट यहाँ पे पॉपुलेट होने शुरू हो जाती है. आप में से भी जो स्टूडेंट मुझे ज्वाइन करेंगे यहाँ पे लिस्ट में आते जाएंगे. ठीक है, ये अभी इनविटेशन मैंने इनको सेंड कर दिया था जूम लिंक का. तो जूम लिंक आपका अवेलेबल हो जाएगा. आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ये लिंक मौजूद है. इन्होंने भी इस लिंक के थ्रू ही ज्वाइन किया मुझे. ये जैसे ये लिंक पड़ा हुआ है जूम का, या ये गर्ल्स का लिंक यहाँ पे, तो ये बॉयज़ एंड गर्ल्स का ये लिंक्स पड़े हुए हैं दोनों ग्रुप्स में. आप यहाँ से भी मुझे ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हो. फिजिकली मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ, फिजिकली यहाँ पे आओ, ज़्यादा समझ आती है, इंटरेक्शन ज़रा होती है, समझ आती है. आप देख भी रहे हो, क्वेश्चन भी कर सकते हो. वैसे क्वेश्चन तो ऑनलाइन भी हो जाते हैं, लेकिन वो बाद का थोड़ी सी देर हो जाती है. वो मैसेज करते हैं या मैं वॉइस के थ्रू कनेक्ट करते हैं, क्लास थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होती है. मैंने उनको इसलिए कहा कि ऑनलाइन स्टूडेंट मुझे क्वेश्चन अगर करना हो, चैट बॉक्स में यहाँ पे क्वेश्चन आप कर सकते हो. ये चैट बॉक्स होता है. चैट बॉक्स में here you can ask your questions. Here you can ask your questions. कोई क्यूरीज होती हैं, कोई इशू होता है, कोई प्रॉब्लम होती है. जैसे मुझे स्टूडेंट कहें सर वो हमने डाउनलोड कैसे करना है. अब लाइबा जावेद हमें ज्वाइन की हुई है, ये मुझसे अभी इनको मुझे बताना है कि आपने डाउनलोड कैसे करना है. माशाल्लाह आप तो यहाँ मौजूद हो, मुझसे आप सॉफ्टवेयर ले लोगे. यूएसबी पे मैंने कॉपी कर दिया है. यूएसबी पे आपको दिखा देता हूँ. मेरे कंप्यूटर में ये यूएसबी मैंने लगाई है. जैसे ये लगाई है, ये मुझे यहाँ पे डिस्क नज़र आ रही है. यहाँ पे आपको भी नज़र आएगी जैसे आप यूएसबी पोर्ट के ऊपर ये लगाओगे. ये फोल्डर आपने कॉपी पेस्ट करना है. ये आपको फोल्डर नज़र आएगा. इसको आपने स्टेप नंबर 1, ये अभी आपको मैं सारा बताता हूँ, लेकिन अभी उससे पहले ज़रा व्हाट्सअप ग्रुप को क्लियर कर दूँ. व्हाट्सअप ग्रुप में आपने आना है और आके उस जूम लिंक को जो मैंने आपको सेंड कर दिया हुआ है, आप मुझे ज्वाइन करोगे. 4 दिन क्लास होगी हमारी, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे. 1.5 घंटे से 2 मिनट ऊपर हो सकती है, 1.5 घंटे से कम नहीं होती. ठीक है, ज़्यादा हो सकती है, इससे कम नहीं होती. तो 90 मिनट्स का सेशन होगा हमारा. और आज से जो हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है, मेरी उम्मीद करता हूँ कि हम ये 15 दिसंबर 2025 तक हमारा ये मॉड्यूल जिसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, मॉड्यूल का नाम है, दिस इज मॉड्यूल नेम, मतलब सॉफ्टवेयर का नाम जो आज हमारा डे 1 है. मैं इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, इंस्टॉलेशन करवाऊंगा, इसका इंटरफेस बताऊंगा, इसका मेन्यू सिस्टम बताऊंगा, ईच एंड एवरीथिंग. और ये हमारा सॉफ्टवेयर का नाम है कॉरल ड्रॉ. बड़ा फेमस है. फर्स्ट टाइम मैंने कॉरल ड्रॉ 1995 में पढ़ाया था अपने स्टूडेंट्स को लाहौर में, यहाँ पे नहीं, किसी और जगह पे. तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने ये 1995 में फर्स्ट बैच जो मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग की टीम को पढ़ाया था, वो कॉरल के नाम से था. कॉरल हो गया या फोटोशॉप हो गया या इलिस्ट्रेटर हो गया. ये 80s में आपके मार्केट में आ चुके थे. 80s में ये लॉन्च कर दिए गए थे. डिजाइनर्स के लिए स्पेशल इन्होंने सॉफ्टवेयर्स बनाए थे, और इन सॉफ्टवेयर को सीखने के बाद लोगों ने बहुत काम किया. और ये सॉफ्टवेयर डिफरेंट वर्जन्स आते गए आते गए आते गए, फीचर ऐड ऑन होती गई आती गई, और इतना पावरफुल टूल हो चुका है. जो स्टार्ट में कुछ चीज़ें कम थी, अब वो काफ़ी हद तक इन्होंने कवर कर ली है. ग्राफिक डिज़ाइनर की नीड को समझते हुए इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इसका जो टोटल फीचर्स अच्छी लोड करके इसमें दे दी हैं. आप एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर आप काफ़ी आपको फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिल जाती हैं. तो हमने ये कॉरल ड्रॉ तो हमने सीखना है, नंबर 1. इसके अलावा अदर सॉफ्टवेयर्स जो वेरी फेमस मौजूद हैं टू लर्न इन फ्यूचर क्लासेस, वो हमारे होंगे. एडोबी, अच्छा, एडोबी फोटोशॉप बहुत फेमस है.
बहुत ओल्ड है, ठीक है। जो आप एडिटिंग करते हो फोटोशॉप में, कहा जाता है फोटोशॉप हुआ है, फोटोशॉप हुआ है, ये इमेज है मैं देख रहा हूँ फोटोशॉप हुआ है, ठीक है। तो ये फोटोशॉप बहुत फेमस है, एडोबी फोटोशॉप। और इसके अलावा एक और जो सॉफ्टवेयर हम लोगों ने लर्न करना है, वेरी पावरफुल वेरी स्ट्रांग, इलिस्ट्रेटर। कुछ कर चुके हैं, कुछ इंशाल्लाह हमें ज्वाइन जो कर रहे हैं नए स्टूडेंट्स, वो अपनी इसी फ्लो के साथ ये 3 सॉफ्टवेयर्स को करेंगे। नंबर 1, आज जो सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो रहा है वो है कॉरल ड्रॉ। नंबर 2, जो फ्यूचर में आपका 15 दिसंबर के बाद क्लास में होगा, वो एडोबी फोटोशॉप। नंबर 3, आपको जो सिखाया जाएगा, लाइनअप किया हुआ है ग्राफिक डिजाइनर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, वो है इलिस्ट्रेटर। आज के दिन के बाद आप में से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए ये बताने में कि आप यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर सीखोगे, आपके सर ने उसको लाइनअप किया था, क्या क्या सिखाएंगे। पहले नंबर पे आपको इंशाल्लाह आज इंट्रो दूंगा कॉरल ड्रॉ का, आपको सॉफ्टवेयर दूंगा ताकि आप इंस्टॉल कर सको। फिर ऑफिशियली कल से हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी, छोटे मोटे टास्क करेंगे, टूल्स को लर्न करेंगे, कोई आपको वीकेंड असाइनमेंट थर्सडे वाले दिन मिल जाएगी। जो आपने इस वीक में किया होगा जितना करवाऊंगा उससे रेलेवेंट कोई टास्क दे दूंगा ताकि आप प्रैक्टिस में आओ। प्रैक्टिस करोगे तो आप इस टूल को जल्दी से क्विकली अंडरस्टैंड कर लोगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो थोड़ा डिले करने के बाद अगर की तो भूलते जाओगे। तो ये कोई इतना मुश्किल टफ टूल नहीं है, आसान सा सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन शर्त यह है साथ साथ सीखो, साथ साथ प्रैक्टिस करो, फिर तो आसान है। लेकिन कहीं टाइम गुजर जाता है, गुजरते गुजरते फिर थोड़े दिनों के बाद करते हैं सर, सर ये कैसे किया, सर ये किस तरह करते हैं सर, ये वो इसी वजह से सर सर हो रहा होता है कि प्रैक्टिस नहीं होती। प्रैक्टिस साथ साथ करोगे ना तो मसला नहीं होता, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो थोड़े दिनों के बाद जब वक्फा आ जाता है ना, तो भूल जाता है कि सर ने क्या करवाया था पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन इसको। और पहला ही टूल मुश्किल होता है, उसके बाद इंशाल्लाह आपको फोटोशॉप जब सीख रहे होगे, इलिस्ट्रेटर जब सीख रहे होगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और फाइनली इसमें हम जो काम कर रहे होंगे वो इंट्रो टू मेक एनिमेशन, एनिमेशन कैसे बनती है, एंड लर्न हाउ टू हाउ टू एडिट वीडियोस। ये आप समझ लो कि इस पैकेज में जो आप हमें ज्वाइन कर रहे हो ये सीखने आए हो। नंबर 1 CorelDRAW, नंबर 2 फोटोशॉप, नंबर 3 इलिस्ट्रेटर, नंबर 4 आप एनिमेशन एंड वीडियो एडिटिंग का एक टच है। हाँ, डिटेल करनी हो उसके लिए आगे फ्यूचर के सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं, काफ़ी सारे हैं, काफ़ी सारी कंपनीज के हैं, फेमस कंपनीज। जो आप ये ग्राफिक डिजाइनर के तौर पे जब आप स्टार्ट लेते हो, अपना स्टार्ट लेते हो, तो कहा जाता है CorelDRAW, फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर सीखो। जब सीख लेते हो फिर कहते हैं एनिमेशन सीखो। जब वो सीख लेते हो कहते हैं आपको वीडियो एडिटिंग करो। तो उसमें भी आगे पावरफुल सॉफ्टवेयर मार्केट में मौजूद है। और आज और इस कोर्स में 2 बिग नेम्स हैं, 2 बिग कंपनीज, इनके सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अब बहुत सारों से स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें एक है कॉरल कॉर्पोरेशन जिसका ये कॉरल ड्रॉ है, एंड सेकंड वन इज एडोबी जिसके ये 2 सॉफ्टवेयर हम लोगों ने करने हैं। फोटोशॉप इसी कंपनी का है, फोटोशॉप एंड इलिस्ट्रेटर। अच्छा, इसमें एक चीज मैं आपको बताऊं, कॉरल ड्रॉ जो जिस कंपनी का है उस कंपनी का नाम है कॉरल कॉर्पोरेशन, ये इसका सॉफ्टवेयर है। इसका एक तो सॉफ्टवेयर हमने ये सीखना है, अदर सॉफ्टवेयर भी है। अगर आप कॉरल ड्रॉ के साथ अगर इस कंपनी के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना शुरू करो, लाइसेंस अगर आप बाय करो, आपको फोटोशॉप फोटो एडिटिंग का टूल है, ठीक है, फोटो एडिटिंग का टूल है फोटोशॉप। इमेज एडिटिंग अगर आपने कॉरल का लाइसेंस बाय किया है, देखो ठीक ठाक अमाउंट होती है, फीस देनी पड़ती है, लाइसेंस बाय करना पड़ता है। ये उन लोगों के लिए है जो अब्रॉड में बैठे हुए, पाकिस्तान के अंदर नहीं। पाकिस्तान में कोई मसला नहीं है, ये सारे क्रैक वर्जन मिल जाएंगे, आपको एक सिंगल रुपी भी पे नहीं करना। लेकिन अगर आप बाहर होगे तो आपको बाकायदा लाइसेंस बाय करना पड़ता है, उसकी फीस होती है, डॉलर्स में होती है। तो इलीगल होता है ये सॉफ्टवेयर अगर आप बाहर इस्तेमाल करते हो। जैसे यहाँ पे हम क्रैक कर लेते हैं ना, ठीक है, क्रैक कर लेते हैं, फ्री में इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ एडोबी या माइक्रोसॉफ्ट का कोई एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ। जिनकी कंपनीज जो अच्छी लेवल की कंपनीज होती हैं वो अपने सॉफ्टवेयर को इस तरह इस्तेमाल नहीं होने देते, अगर जो इस्तेमाल करता है उसका फ़ाइन होता है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कोई लॉ नहीं है, कोई ऐसा कानून नहीं है कि आप इसके ऊपर आपको पाबंद किया जाए कि आपको भी लाइसेंस बाय करना है। इन लोगों ने बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट की हुई है, ये डेवलपर्स ने सॉफ्टवेयर बनाए ना, फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर, कॉरल ड्रॉ,
ठीक ठाक पैसे लगे हैं इन लोगों कंपनीज के, फ्री तो नहीं ना आपको इस्तेमाल करने देंगे। आपने कल को 1,000 कमाते हो, लाख कमाते हो, 10 लाख कमाते हो, ये कमर्शियल प्रोडक्ट है, फीस देनी पड़ती है, लाइसेंस बाय करना पड़ता है। तो लाइसेंस आप जब बाय करते हो, वो मंथली बेस पे भी चार्ज कर सकता है, ईयरली बेस पे भी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। जिस तरह आप घर पे केबल नेटवर्क वाले को फीस पे करते हो सर्विसेज से अगेंस्ट, तो अगर आप सर्विसेज एडोबी की किसी प्रोडक्ट की इस्तेमाल कर रहे हो, कुछ डिजाइन बना रहे हो, इमेज एडिटिंग कर रहे हो, यू नीड टू पे। लाइसेंस प्रोडक्ट है, लाइसेंस बाय करना पड़ता है, कुछ फीस पे करनी पड़ती है, ये फ्री में कुछ नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कोई ऐसा यहाँ पे वो नहीं, इस तरह की इंप्लीमेंटेशन हुई हुई है कि आपको रिस्ट्रिक्शन कोई लगी हुई है। लेकिन अब्रॉड में, अमेरिका में, यूएई में भी एक टाइम के ऊपर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन थी। और जैसे उनके मीडिया सिटी है या ऐसी जहाँ पे बहुत बिग कंपनीज वहाँ पे हैं, तो वहाँ पे चेक एंड बैलेंस है, वहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये आपको पे करना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है। चाहे सिंगल कंप्यूटर का ले लो, चाहे 25 यूजर का इकट्ठा लाइसेंस कंपनी ले लेती है। वो डिपेंड करता है, आपकी कंपनी में हो सकता है 100 लोग हैं, 25 ग्राफिक डिजाइनर हैं, तो 25 लाइसेंस आपको पे कर, वो जरा थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। लेकिन सिंगल पीसी के लिए या लैपटॉप के लिए एक लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है, तो लाइसेंस के चार्जेस होते हैं। लाजमत है उन्होंने अल्लाह वास्ते के लिए तो नहीं दिया, वो कह रहे हैं अगर आपको दिया गया है, आप हमारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हो, जिस तरह आप घर लेते हो किराए पे, उसका किराया देना पड़ता है, तो इस तरह सॉफ्टवेयर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो उसका किराया तो देना है ना आपने, जिसको लाइसेंस बोलते हैं, फीस उसकी। तो फिलहाल हमें ये नहीं देना, यहाँ पे ऐसा कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन जब आप लाइसेंस पे करते हो तो आपको सिर्फ ये सॉफ्टवेयर नहीं मिलता, बल्कि कुछ फैसिलिटीज भी मिलती हैं, कुछ सहूलतें भी मिलती हैं कि अगर आप हमसे बाय करोगे, आपको हम स्टोरेज के लिए क्लाउड के ऊपर एक स्पेस दे देंगे, आपको बहुत जबरदस्त किस्म के फोटोज की कलेक्शन दे देंगे, ताकि आप अपने डिजाइन में उसे इस्तेमाल कर सको। फैसिलिटीज आपको होता है ना, एक के साथ एक फ्री, अट्रैक्शन के लिए इन्होंने भी थोड़ा सा अट्रैक्शन ये दिखाई है कि लाइसेंस लोगे तो हम आपको सॉफ्टवेयर भी देंगे, और जब कभी उसमें कोई नई चेंज आएगी विद इन दैट मंथ और वीक, तो वो भी आपको अपडेट हो जाएगा, आपका सॉफ्टवेयर खुद ही आती रहती है कोई ना कोई नई चीज, वो इंस्टॉलेशन के या फीचर को इंट्रोड्यूस करवाते हैं साल में, मंथ में, तो वो आपको भी मिल जाती है क्योंकि आपने इसका लाइसेंस बाय किया है, पे किया है। तो ये लाइसेंस पे करने का फायदा भी है कि आपको आपका सॉफ्टवेयर अपडेट होता रहता है साथ साथ इंटरनेट पे, जो चीज नई बनी है आपको मिल गई, सॉफ्टवेयर में फैसिलिटी आ गई, कोई नई फीचर ऐड हुई आपको मिल गई। ये सारी चीजें पॉसिबल है अगर आप उनको पे करते हो। लाजमत है उन्होंने तो क्लाइंट को खुशी करना है ना कि यार जो मेरी प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है, अगर कोई नई चीज दूंगा बनाऊंगा तो इसको भी मिलने चाहिए, ताकि एक अच्छा ताल्लुक, एक ट्रस्ट बना रहे आपका उस कंपनी के साथ। लाइसेंस का फायदा नंबर 2। दूसरा ये हो सकता है कि आपको कहे आप डाटा जो आप सेव करते हो, जब आप डाटा सेव करते हो ना, आपके कंप्यूटर में सेव होता है, काफी हैवी फाइल होती है, बिग फाइल होती है, और आपके कंप्यूटर की स्पेस जल्दी से फुल हो जाती है। वो कहता है आप अपने पास ना सेव करो, मैं आपको जगह देता हूं इंटरनेट पे, मेरे पास सेव कर दो। सेव करने का फायदा, एक तो आपकी जगह बच जाएगी कंप्यूटर की, कोई और काम के लिए इस्तेमाल हो जाएगी। दूसरा, कभी आप ट्रैवल कर रहे हो, लैपटॉप छोड़ देते हो, आपने वो जो प्रोजेक्ट कर रहे हो क्लाइंट का, वो क्योंकि क्लाउड पे पड़ा हुआ है, इंटरनेट पे पड़ा हुआ है, आप इस्लामाबाद जाओ, लॉग इन करो, वो फाइल आपके पास आ गई। या तो यूएसबी पे लेके जाओ ना, वो प्रोजेक्ट साथ साथ कैरी करो, या लैपटॉप साथ साथ कैरी करो। अब दुबई चले जाओ तो लैपटॉप कंपनी का ले लिया, आप कहते हो सर वो मेरा इसमें काम है, कोई मसला नहीं, अगर क्लाउड पे रखा होगा मसला ही कोई नहीं। क्लाउड का मतलब इंटरनेट के ऊपर, जैसा गूगल ड्राइव होती है, वो भी आपको स्पेस देता है ना 15 GB की, इस तरह आपको वो स्टोरेज के लिए भी फैसिलिटेट करता है। और एक चीज और बताऊं, कॉरल लाइसेंस जब बाय करते हो तो इसमें सिर्फ कॉरल नहीं होता, मैं आपको दिखाता हूं। मैं आपको एक कंपनी जिसकी हम आज फर्स्ट टाइम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने लगे हैं, उसका नाम है कॉरल कॉर्पोरेशन। मैं यहां पे कॉरल लिखता हूं, गूगल कर लेता हूं, चलिए, कॉरल ड्रॉ, ये है इसकी वेबसाइट, ऊपर ही आ गई है, जो आज हमने सीखनी स्टार्ट करनी है। डे 1 आज आपको यह पता चलेगा कि इसके अंदर क्या सूट किया है। टैकल ऑल योर प्रोजेक्ट टुडे, जो कुछ बनाना है आपको अवेलेबल है। अनलॉक 100 फ्री पिक्सल ब्रशेस, सब्सक्राइब गेट 100 मोर। ये अट्रैक्शन बता रहा है कि अगर आप मुझसे लेते हो ना प्रोडक्ट, तो आपको मैं कुछ अच्छी सी ब्रशेस दे दूंगा जिससे अच्छा सा डिजाइन बना सकते हो। ब्रशेस, जिस तरह एक आर्टिस्ट के हाथ में ब्रश होता है,
डिजाइनर के हाथ में एक ब्रश होता है, उसी तरह आपको इसमें बने बनाए कुछ ऐसे टूल्स दे देगा जो आपको डिजाइन करने में हेल्प करेगा, अपनी जॉब कंप्लीट करने में, अपने क्लाइंट की नीड को फुलफिल करने के, जो आपके अट्रैक्टिव बनाने के लिए, डिजाइन में अच्छे लेआउट बनाने के लिए आपको अनलॉक कर देता है। और ये आज, ये इस वक्त जो इसका 2025 मॉडल आ चुका हुआ है, ये आपको डिजाइन टूल किट अवेलेबल है। वेक्टर एंड फोटो एडिटिंग इसमें की जा सकती है। वेक्टर मतलब आप अगर कोई शेप बनाते हो, जैसे आंखें बनती है, गोल साइकिल बनता है, उसमें आपका आयरस है, उसमें भी गोल करते हो, उसके अंदर कलर करते हो, आप बाकी अपने फेस के फीचर्स बनाते हो, बॉडी स्ट्रक्चर बनाते हो, या ये फैन का स्ट्रक्चर बनाते हो। ये सारी चीजें आपकी कर्व्स हैं, आपकी सारी की सारी एक शेप्स हैं, ये सारी शेप्स हैं। इनको शेप्स को जब आप मिलाते हो ना, एज ए होल एक पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। जिस तरह आप टाइलें लगा के एक पूरी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बना लेते हो, ये समझ लो इस तरह है। वो गेम्स भी देखी होगी कि आपका पूरे का पूरा फेस होता है, उनको आप ब्रिक्स को आपस में जोड़ के फेस बना लेते हो। शेप्स होती है ना, शेप्स को मिला के एक फेस कंप्लीट हो सकता है, या कुछ भी आप डिजाइन बना सकते हो। जरा इसको ओपन करते हैं। 15 दिन का ट्रायल वर्जन है, ठीक है। एनुअल चार्जेस, अगर मंथ आप 1 ईयर की कमिटमेंट करते हो ना, एनुअल प्लान अगर आप बाय करते हो, तो 25.42 पर मंथ पे करना पड़ेगा डॉलर में। 25.42, हाँ, 600 है। अगर इकट्ठा एक ही दफा पे कर दो, $600। अमाउंट क्या बनती है जनाब? कैलकुलेटर एक बड़ी जबरदस्त एप्लीकेशन है, ये विंडोज में होती है, करेंसी के नाम से ऑप्शन अवेलेबल है। सिर्फ मैं आपको थोड़ी सी रफली कैलकुलेशन करके बताता हूँ, गो के हमें इससे कोई मतलब नहीं है, 600 दे 6000 दे, हमें क्या, हमने तो फ्री इस्तेमाल करना है। लेकिन ऑफिशियल वर्जन जो है वो ये यहां से डाउनलोड होता है। अगर 2025 चाहिए, यू नीड टू पे। ये करेंसी पे क्लिक करता हूँ। कितना गाजी, ये कुछ महीने पहले जब मैंने चेक किया था, ये तकरीबन 400-500 था, अब 600 में मांग रहा है। 1,68,480 रुपीज। वन टाइम पेमेंट है बस, एक दफा पे करो, फिर साला साल इस्तेमाल करो, जब तक चाहो आप इस्तेमाल करो। 2025 की बात कर रहा हूं। ये आपको अच्छी जो कंपनीज होती हैं अमेरिका में जो बैठी हुई हैं, दुबई में जो बैठी हुई हैं, और जो आपका लीगल सॉफ्टवेयर यूज करती हैं, उनको पे करती हैं। कमर्शियल है ना, उनका क्या कसूर है? उन्होंने तो बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व हुई हुई है, उनको तो आपको लाइसेंस। और ये आपके 2-3 प्रोजेक्ट्स ही मार होती है, 2-3 प्रोजेक्ट अच्छे मिल जाए, बाद औक़ात एक बुक कंपोज करने के लिए आ जाती है, बाद औक़ात एक लोगो बनाने को आ जाता है। अच्छे डिजाइनर अगर मार्केट में होते हैं तो उनको अच्छा पे किया जाता है। 1 लाख 1.5 लाख कमाना, अगर कोई अच्छा प्रोजेक्ट है, अच्छी कंपनी का है, तो ये कमाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। या 2-4 प्रोजेक्ट से कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर आप कमा रहे हो तो आपको पे करना चाहिए ना, असूल की बात है। जिनसे आप फैसिलिटी ले रहे हो, सर्विसेज ले रहे हो, उसको पे करना चाहिए। तो ये सिर्फ मैं आपको कह रहा हूं कि एथिकली इनको पे करना चाहिए। ये अनएथिकल है जो हम कर रहे हैं, इखलाकन ये जुर्म है। अगर हम समझे तो, कि किसी ने मार्केट में एक चीज़ दी है कि अगर इस्तेमाल करनी है तो मुझे पे करो। हम लोग पाकिस्तानी, फ्री जब तक कोई चीज़ मिलती है तो ठीक है, कोई बात नहीं। हमें चाहे बस में सफ़र करना हो, चाहे ट्रेन में सफ़र करना हो, कहीं पे भी सफ़र करना हो, डिस्काउंट की तलाश में होता है बंदा, कि यार कुछ ऑफ हो जाए, कुछ हमें थोड़ा सा थोड़ा सा अमाउंट कम पे करनी पड़े, या हमें कुछ भी ना पे करना पड़े। सबसे खुशी की बात तब होती है जब कुछ भी ना पे करना हो और सर्विस मिल जाए आपको। यहां से कहीं उम्रे का टिकट निकल आया है कुरानदाजी में, कितनी खुशी होती है कि एक भी पैसा नहीं लगना और पूरा आपका सफ़र कंप्लीट। इसी तरह कोई, अगर आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, अगर आपको फ्री मिल जाए, ठीक है, गुड। तो ये सॉफ्टवेयर मिलेगा जरूर, लेकिन 2025 नहीं मिलेगा। 2025 अगर आपने इस पे एक्सपीरियंस करना है, काम करना है, थोड़ा बहुत फर्क है, कोई इतना भी नहीं कि एकदम से बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। हम लोगों ने 2020 से इस्तेमाल करना है, 5 साल पुराना वर्जन, क्योंकि वो अवेलेबल है हमारे पास। मैंने 1995 में अपनी बात, आपका तो सर 2025 और 2020 में तो बहुत फर्क होगा। मैंने 2025 भी कराया था क्रैक वर्जन कुछ महीने पहले, कोई फर्क नहीं है। मैं आपको यहां तक बोल रहा हूं कि 1995 में जो मैंने सीखा था कॉरल ड्रॉ, 2025 में भी ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज है। लुक थोड़ी चेंज हो गई, आइकॉनिक लुक चेंज हो गई, कुछ डिजाइन में थोड़ा सा कलर्स चेंज हो गए। बाकी जिसने 1995 में भी कॉरल सीखा है, मैंने 1995 में फर्स्ट टाइम अपनी टीम को करवाया था कॉरल ड्रॉ, उसके बाद मैंने कहीं नहीं सीखा।
हाँ, जब वो नया वर्जन मिल जाता है मैं एक दफ़ा देखता हूँ, एक दिन के अंदर वो सीख लेता हूँ। वो इतनी बड़ी बात नहीं है। मतलब जिसको गाड़ी चलानी आती है मैनुअल, तो उसको कोई भी गाड़ी दे दें चला लेगा ना। तो ये एक चीज होती है कि आपके पास अगर एक सॉफ्टवेयर की अच्छी आपने ग्रिप किया है, उसको लर्न किया हुआ है, तो नए वर्जन आने से कोई इतना फर्क बड़ा नहीं पड़ता। वो थोड़ी सी प्रैक्टिस होती है, थोड़ा सा रवां होता है, तो उसमें आप कवर कर लेते हो। हम लोगों ने क्या सीखना है स्टूडेंट्स, जो फ्री है हमारे पास वो 2020 है, 2020। हाँ, इलिस्ट्रेटर 25 अवेलेबल है, क्रैक है, वो मिलेगा। फोटोशॉप क्रैक है, 2025 मिलेगा। फोटोशॉप कॉरल का बहुत हम लोगों ने ट्राई कर रहे हैं कि फ्री हो जाए। फ्री अगर एक दो मिले भी हैं तो वो क्रैक कुछ दिन के बाद वो डिसेबल हो जाता है, कुछ और प्रॉब्लम आ जाती है, यहाँ स्टेबल नहीं है। ये 2020 काफ़ी स्टेबल वर्जन है, फ्री भी है, ये अवेलेबल है, ये मैं आपको दूंगा। हाँ, अगर आपको कहीं से मिल जाए तो किस्मत आपकी, कर लेना। जब आप करोगे तो आपको फील ही नहीं होगा 2020 और 2025 में कोई इतना बड़ा वेरिएशन या फर्क नहीं है। अभी फिलहाल मैं आपको दिखा रहा हूं कि आपको कितनी अमाउंट पे कर। हाँ, अगर आप मंथली भी देते हो, मंथली भी कितना है स्टूडेंट्स? अच्छा, ये देखो, ये ब्लैक फ्राइडे सेविंग आपको कॉरल ड्रॉ के ऊपर मिल रहा है। ये थोड़ा बहुत हो ही जाता है। वैसे आपको कितना पे करना पड़ेगा एनुअली? 439। 439 को क्रॉस करके कितना? 305। 305 भी करना होगा ईयर का, तो ये भी ठीक ठाक अमाउंट है। 85,654। सिर्फ अमाउंट सिर्फ आपको डराने के लिए दिखा रहा हूं कि आपको एक सर्विस किसी कंपनी की इस्तेमाल कर रहे हो डिजाइनर के तौर पे, तो ये एक्चुअली इतना पे करना पड़ता है। लेकिन अगर आपने सिर्फ लर्नर हो, बिगनर हो, सीखना चाह रहे हो, तो हम जो स्टार्ट करेंगे अभी। अच्छा, एक चीज़ और बताऊं, कॉरल ड्रॉ सिर्फ अकेला नहीं होता, इसके साथ कुछ और भी आपको सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं। अब वो क्या क्या नाम है, क्या काम है, वो बताने लगा हूं। थोड़ा सा नीचे आते हैं। ये जी एक छोटा सा वीडियो, इंट्रो वीडियो है। अगर इसको आप प्ले करना चाहो, यू कैन प्ले इट। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर है। ये कुछ आपको बताना चाह रहा है कि ये टिन पैक के ऊपर कुछ मॉकअप्स बने हुए हैं, कुछ डिज़ाइंस बने हुए हैं। कोई पर्स है, कोई आपके जो है वो बेडशीट है, कोई आपका पैटर्न लगाना है कहीं पे। ये देखते हैं, लेट्स सी क्या दिखाता है हमें। ये सारे देखो, ये सारी शेप्स हैं। अगर आप इसे क्लोजली वॉच करोगे ना, ये सारी शेप्स हैं। दूर से एक व्यू होता है जैसे एज ए होल कोई चीज़ बनी पड़ी है। ये देखो, ये सारी शेप्स हैं, डिज़ाइनिंग, ये ग्रेडियंट, कलरिंग वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख रही है। आपको परफॉर्म करके वो दिखा रहा है। अगर आप इसको थोड़ा डेप्थ में देखोगे तो हर चीज एक शेप है। इसे बोलते हैं वेक्टर शेप, वेक्टर ग्राफिक्स। और ग्राफिक का जो सूट होता है उसमें आपके पास, अगर थोड़ा सा मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूं, इसके अंदर अगर आप सॉफ्टवेयर वाइज देखो, अगर आपका प्लान हो कि मैंने इसका लाइसेंस बाय करना है, तो ये सारे सॉफ्टवेयर या टूल्स अवेलेबल हैं किसी भी प्रोजेक्ट के लिए कंप्लीट करने के लिए। सिर्फ कॉरल काफी नहीं होता, कॉरल के अलावा भी आपको कॉरल फॉन्ट मैनेजर चाहिए। और थोड़ा सा नीचे आ जाओ, कॉरल ड्रॉ वेब चाहिए, कॉरल ड्रॉ कैप्चर चाहिए स्क्रीन कैप्चर करने के लिए। और थोड़ा सा नीचे आ जाओ, ये एक सॉफ्टवेयर का नाम आया, मैं इसके बारे में जरूर बताऊंगा आपको। कॉरल ड्रॉ तो हम करेंगे इंशाल्लाह। ये ग्रीन कलर का जो आपको नजर आ रहा है, ये हमारे कोर्स का हिस्सा है। कॉलर ड्रॉ कोर्स का हिस्सा है। हाँ, बाकी हमने नहीं करने, कोर्स में नहीं है, ना ज़रूरत है हमें। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये जो कॉरल फोटो पेंट है ना, कॉरल फोटो पेंट अगर आप गौर करो टाइटल किस लिए इस्तेमाल हो रहा है? इमेज एडिटिंग के लिए। ये हमने क्यों ड्रॉप कर दिया, कोर्स में हमने इसको नहीं रखा? वेरी इंपॉर्टेंट, रखना चाहिए था। इसका ऑल्टरनेट हमारे हमने सीखना है, वो है फोटोशॉप। दैट्स वाई इसको कोर्स में इंक्लूड नहीं करते हम लोग। कम से कम जब आप कॉरल लर्न करो, कम से कम दो सॉफ्टवेयर जरूर सीखो। कॉरल ड्रॉ, कॉरल ड्रॉ का अल्टरनेट है इलिस्ट्रेटर जो कोर्स में है। अब आप वो सर कॉरल ड्रॉ भी करवा रहे हैं, इलिस्ट्रेटर भी करवा रहे हैं, तो फोटोशॉप के साथ आप कॉरल फोटो पेंट क्यों नहीं करवाते? जब वो दो उधर से लिए हैं जिनका काम ऑलमोस्ट सेम सेम है, कंपनीज डिफरेंट है, मार्केट में अगर आप सर्वे करो, जब आप थोड़ा सा रिसर्च करो, कॉरल ड्रॉ के भी उतने ही ग्राफिक डिजाइनर काम कर रहे हैं, इलिस्ट्रेटर के भी उतने ही मार्केट में डिजाइनर काम कर रहे हैं। तो इसलिए दोनों सीखना जरूरी हो जाता है। किस्मत की बात होती है, हो सकता है ये मिस को कहीं पे जॉब मिलती है, वहां पे कॉरल चल रही हो,
वो मिस को कहीं जॉब हो मिलती है, वहां पे इलिस्ट्रेटर चल रही हो, तो दोनों सीखना जरूरी बन जाते हैं। किसी जगह पे कोई सॉफ्टवेयर का लाइसेंस बाय किया होता है, किसी दूसरी कंपनी का सॉफ्टवेयर का लाइसेंस बाय किया होता है, तो दोनों। कॉरल ड्रॉ ने कई दफा ड्रॉप करने की कोशिश की कोर्स में से, लेकिन जब मार्केट में जाते हैं वो कहते हैं स्टिल बहुत फुटप्रिंट्स मौजूद हैं, बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए इसको ड्रॉप ना कीजिएगा। इसको भी हमने शामिल रखा हुआ है। कॉरल का ऑल्टरनेट क्या है? इलिस्ट्रेटर, एडोबी इलिस्ट्रेटर। फोटोशॉप का ऑल्टरनेट भी है, आज आपको मैंने बता दिया। कौन सा, क्या नाम है? ये हाईलाइट किया हुआ है, कॉरल फोटो पेंट। ये किसका ऑल्टरनेट है? एडोबी फोटोशॉप। अच्छा, फोटोशॉप जो सीख लेता है ना, वो ये नहीं सीखता, क्योंकि उसमें ज्यादा पावरफुल सॉफ्टवेयर है एज कंपेयर टू दिस वन। मार्केट में फोटोशॉप जुबान पे नाम चढ़ा हुआ है, कभी किसी ने कॉरल फोटो पेंट का नाम नहीं लिया। हर कोई कहता है फोटोशॉप फोटोशॉप फोटोशॉप, हालांकि इसके अंदर फोटो पेंट लिखा हुआ है। ये फोटोशॉप ही है। ये किस कंपनी का? एडोबी का नहीं, ये कॉरल का है। जिस तरह आपको मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट मोटर बाइक्स नजर आती हैं, आपको टीवीज नजर आते हैं, ये सारी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के होते हैं ना, चलता तो वैसे ही है। बटन भी वैसे ही, रिमोट कंट्रोल भी वैसे ही, उसमें चैनल्स भी वैसे ही आ रहे होते हैं। तो ये समझ लो आपकी दो डिफरेंट कंपनीज हैं, एक का नाम कॉरल, दूसरी का नाम एडोबी। आज के दिन में क्लियर हुई बात कि आपने दो डिफरेंट कंपनीज के सॉफ्टवेयर सीख रहे हो। कॉरल आमतौर पे लोग छोड़ देते हैं, उनको जब इलिस्ट्रेटर करवाया जाता है वो कहता है यार इलिस्ट्रेटर इज द बेस्ट वन, ग्राफिक डिजाइनर की सारी नीड्स फुलफिल कर देता है। लेकिन कॉरल मजबूरी है, वो इसलिए सिखाते हैं, एक तो आपकी बेस बन जाएगी आपका। कॉरल, इत्तेफाक की बात है, जो कॉरल सीखने आए हैं वो अभी मजे से सीखेंगे, लेकिन जब मैं इलिस्ट्रेटर करवाऊंगा आपको नहीं यार सर, ये तो आपने ऐसे खामखा करवा दिया, इलिस्ट्रेटर ही जबरदस्ती। इलिस्ट्रेटर एज कंपेयर टू कॉरल थोड़ी सी एडवांस है। तो अब आपने कॉरल भी करनी है, कॉरल ड्रॉ जिसे बोलते हैं। कॉरल फोटो पेंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये बड़ा है लिमिटेड से छोटा सा सॉफ्टवेयर है, करवाने को मैं 2 दिन में करवा दूंगा, खत्म हो जाएगा। कॉरल फोटो पेंट जिसने फोटोशॉप कर लिया ना, उससे सिर्फ 2 दिन काम करना है, ये पूरा टूल सीख लोगे। अगर कहोगे तो मैं ये करवा दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। तो हमने अपने इंट्रो में बताया कि हम लोगों ने क्या चीज़ें सीखनी है। वो एक तो कॉरल ड्रॉ सीखना है, और कॉरल ड्रॉ क्यों सीखना है, ये इसकी इंपॉर्टेंट जो इंट्रो दिया है, ये कॉरल ड्रॉ। अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। ये कॉरल ड्रॉ का बेसिक 2 लाइनर इंट्रोडक्शन क्या करता है? लेआउट्स बनाता है, लेआउट्स बनाता है, पेज का लेआउट। ये समझ लो, ये अगर आपको मैं रजिस्टर दिखाऊं तो ये लेआउट है, एक पेज है, ये हेडिंग है, कुछ लाइनें वाइनें लगी हुई हैं, ये लेआउट है, इसको लेआउट बोलते हैं। या आपका कोई फ्लायर ब्रोशर देखा हो जो कंपनी ने, ये समझ, ये लेआउट है। पूरा डिजाइन बनाना, ग्राउंड क्या बनानी है, ग्राउंड पे कलर क्या रखने हैं, कोई बैकग्राउंड में इमेज रखना है कि नहीं रखना, कोई इमेजेस के साथ कोई शेप्स बना के उसको सजाना है, बनाना है, खूबसूरत करना है, तो ये लेआउट होता है। लेआउट के ऊपर आप अपना कंटेंट डेवलप करते हो, इमेजेस लगाते हो, टेक्स्ट लिखते हो, हेडिंग बनाते हो, कोई लोगो लगाना हो वो लगाते हो, तो लेआउट। तो आमतौर पे जो पेज लेआउट्स बनते हैं वो कॉरल ड्रॉ में बनते हैं या इलिस्ट्रेटर में बनाते हैं। लेआउट्स आमतौर पे किस में बनाते हैं? या तो आप एडोबी इलिस्ट्रेटर में बनाते हो या कॉरल ड्रॉ में बनाते हो। लेआउट्स इसमें बनते हैं। हाँ, एक फोटो भी लगानी है, फोटो में कोई चेंजेस करनी है, उसमें कलर सही नहीं, स्किन के ऊपर कुछ स्पॉट्स हैं, कुछ इस तरह की चीजें हैं, या फोटो के सराउंड में कुछ चीजें हैं, उनको निकालना है, इमेज को एडिट करना है, देन गो विद फोटोशॉप। कर लिया, करने के बाद कॉरल में या इलिस्ट्रेटर में ले आए। जब कभी कोई इस तरह की चीज रिक्वायरमेंट हो, ग्राफिक डिजाइनर के लिए बेस्ट अप्रोच क्या होती है? फोटोशॉप या कॉरल फोटो पेंट, एडिट करने के लिए, इमेज के अंदर एडिटिंग करने के लिए। तो एडिटिंग करने के बाद उसको अपने कार्ड पे लगा दो, आप अपने ब्रोशर पे लगा दो, आप अपने कवर पेज पे लगा दो, यूट्यूब थंबनेल पे लगा दो, आप बैनर, बिग बैनर बोर्ड पे लगा हुआ है उस पे लगा दो। ये सारी चीजें इमेज एडिटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सॉफ्टवेयर जो फैसिलिटेट करता है वो है फोटोशॉप या कॉरल फोटो पेंट। हाँ, लेआउट पूरा रेडी करना है, अपना डिजाइन पूरा रेडी करना है, इमेज को वहां पे ला के रखना है, तो एडिट करने के बाद ले आओ, कोई नहीं रोकेगा। किसमें? इलिस्ट्रेटर में या
कॉरल ड्रॉ। ये है जिसका काम, लेआउट्स बनाना। ये मैंने नहीं, इनकी वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा हुआ है। क्या है ये? वेक्टर इलिस्ट्रेशन बनानी है। वेक्टर इलिस्ट्रेशन का मतलब है, कोई आपने लोगो देखा होगा आइडियाज का, आइडियाज का लोगो बनाया, ठीक है, उसमें शेप्स यूज हुई हैं, चार चार स्क्वायर यूज हुए हैं, दो कॉर्नर्स को राउंड किया गया, दो कॉर्नर को शार्प किया गया। तो ये क्या है? ये शेप्स हैं। शेप्स को आपस में जोड़ के एक लोगो, एक डिजाइन आपका कंप्लीट होता है। तो इट्स इसकी जो बेसिक जो आपका है वेक्टर इलिस्ट्रेशन बनानी हो या पेज के लेआउट, यू कैन क्रिएट। और ये देखो कितना जबरदस्त डायलॉग मारा है उसने, क्रिएट एनीथिंग एंड एवरीथिंग, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। जबरदस्त किस्म का उसने वन लाइनर दे दिया। यू कैन क्रिएट एनीथिंग एंड एवरीथिंग विद दिस पावरफुल फुल फीचर्ड ग्राफिक डिजाइनिंग एप्लीकेशन, वेक्टर इलस्ट्रेशन, पेज लेआउट एंड मोर। मोर का मतलब लोगो मेकिंग, लोग का मतलब फ्लायर, लोग का मतलब ब्रोशर, लोग अदर का मतलब, मोर का मतलब कोई आपने कवर पेज बनाना है, बुक का टाइटल पेज बनाना है, मैगजीन का कवर पेज बनाना है, कुछ भी इस तरह का डिजाइन बनाना है। ये सारी चीजें बनाने के लिए बेस्ट जो है, या कॉरल इस्तेमाल करो या इलिस्ट्रेटर इस्तेमाल करो। हाँ, इमेज जब आ जाए, उसमें कुछ चीजें अनवांटेड है, निकालनी है, कलर्स बड़े डल हैं, कलर्स तो थोड़ा सा ब्राइटनेस डालनी है, कोई आपका उसके अंदर जो ग्राउंड के ऊपर कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट मौजूद हैं जो आपको नहीं चाहिए फाइनल के अंदर, फाइनल पोस्टर के अंदर निकालने, तो फोटोशॉप और कॉरल फोटो पेंट। थोड़ा सा माइंड क्लियर हो रही है बातें कि सॉफ्टवेयर कब किस तरफ जाना है आप लोगों ने देखते हुए काम को। इसलिए कहा जाता है, देखो अगर आप इलिस्ट्रेटर सीख लो या कॉरल सीखने के बाद छोड़ दो, मिसाल दे रहा हूं, तो आपको कहा जाए यार इमेज एक था, उसमें से एक चीज हमने निकालनी थी, पिक करनी थी, पूरा में से कुछ चीज निकालनी थी, या एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है उसमें सराउंड में कुछ ऐसे अनवांटेड चीजें हैं, उसको खत्म करना है, नहीं चाहिए मुझे फाइनल प्रोडक्ट के अंदर, कैसे निकलेंगी? आपने तो सीखा इलिस्ट्रेटर और कॉरल और छोड़ गए। फोटोशॉप जब तक नहीं सीखोगे फुल पैकेज नहीं होगा आपका। अगर आप एज ए ग्राफिक डिजाइनर इन टूल्स को, स्किल्स को लर्न नहीं करोगे, कम अज कम आपको ये तीन चीजें जरूर सीखनी है अगर आपने फ्यूचर में एज ए ग्राफिक डिजाइनर अपना कैरियर को स्टार्ट करना है। कोरल ड्रॉ, इलिस्ट्रेटर एंड थर्ड वन इज फोटोशॉप। नहीं सीखोगे कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी। जब कभी कोई चीज बनाने बैठोगे कहीं ना कहीं फंस जाओगे, क्योंकि वो टूल आपने एक तो सीख लिया, दूसरे को छोड़ दिया, वो टाइम कम होने की वजह से छोड़ दिया, नहीं समझ आ रही थी इसलिए छोड़ दिया, प्रैक्टिस नहीं की, पीछे रह गए इसलिए छोड़ दिया, रीजन कोई भी हो सकती है। स्टार्ट जब करो एक चीज को खत्म करो, जब तक खत्म नहीं करोगे एज ए होल, आप एज ए ग्राफिक डिजाइनर की जो स्किल्स जो रिक्वायरमेंट है आपकी वो फुलफिल नहीं होंगी, आप इंजॉय नहीं करोगे एज ए ग्राफिक डिजाइनर, अपनी ड्यूटीज को, रोल्स को आप सही तरीके से निभा नहीं पाओगे, सीधी सी बात है। तो कम अज कम आपको ये जो मैंने आपको चार चीजें लिखी हैं, स्टार्ट विद कॉरल ड्रॉ, देन फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर एंड लर्न फ्यू स्किल्स, हाउ टू मेक एनिमेशन एंड अगर कोई वीडियो आ जाए तो उसको एडिट कैसे करना है, कम अज कम मिनिमम जो आपको एज ए ग्राफिक डिजाइनर आपने स्टार्ट लेना है। अच्छा जी, ये अगर मैं आपको यहां पे ये कहूं, फोटोशॉप का ऑल्टरनेट यहां पे जो है वो क्या था, जिसको हमने ड्रॉप कर दिया, कॉरल फोटो पेंट। ये नहीं करना हमने, ये हमने नहीं करना, ठीक है, क्योंकि कॉरल जो फोटो पेंट है बहुत ही पीछे रह गया एज कंपेयर टू फोटोशॉप। फोटोशॉप कमाल की चीज, उसने हर चीज उस पर रख दी है। आप यू कैन मेक एनीथिंग, यू कैन एडिट एनीथिंग फोटो इमेजेस के अंदर। तो वो फोटोशॉप आपका हम करेंगे, इसको हमने नहीं करना। कॉरल फोटो पेंट अगर आपसे कोई पूछे, वैसे तो मार्केट में और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन अगर आप की कंपनी ने किसी वजह से कॉरल का लाइसेंस बाय किया, तो वो ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि कॉरल के लाइसेंस बाय करके, जिसमें फोटो पेंट और कॉरल ड्रॉ है, साथ में वो इलस्ट्रेटर का भी लाइसेंस। हाँ, कोई कंपनी बड़ी है, ग्राफिक डिजाइनर मिक्स वहाँ पे हैं, कोई कॉरल में काम कर रहे हैं, कोई फोटोशॉप में काम कर रहे हैं, कॉरल में जो बेस्ट होता है फिर वो कॉरल फोटो पेंट को वो कनेक्ट कर लेते हैं, लाइसेंस अगर बाय करने की बात होती है। और इलस्ट्रेटर के साथ ज़्यादातर लोग जो फिर फोटोशॉप में काम कर रहे होते हैं, लेकिन ये मना नहीं कर रहा कि फोटोशॉप में काम किया गया कॉरल में फिट एंड फिक्स नहीं हो सकता, हो जाता है। आमतौर पे जो बेस्ट कॉम्बो बनता है वो कॉरल ड्रॉ, इलिस्ट्रेटर और फोटोशॉप, ये तीन को हमने करना है, ठीक है। तो एडिट किया हुआ इमेज आप कॉरल में लेके जा सकते हो।
फोटोशॉप में काम किया हुआ आप कॉरल में लेके जा सकते हो, वो मना नहीं करता। लेकिन जो लाइसेंस वाइज जिसके ऊपर पाबंदी होती है, कॉरल ही उन्होंने लेना है, तो कॉरल के साथ फिर वो कॉरल फोटो पेंट को इस्तेमाल करते हैं, वरना डबल बर्डन हो जाएगा ना। कॉरल का भी लाइसेंस बाय किया, उस पर भी इन्वेस्टमेंट कर दी कंपनी में, महीना का दे रहा है या साल का दे रहा है, जो भी दे रहा है। दूसरी तरफ वो फोटोशॉप भी उसने बाय कर लिया इलिस्ट्रेटर के साथ। हो सकता है उस कंपनी में दोनों तरह के डिजाइनर बैठे हों, जो फोटोशॉप की और इलिस्ट्रेटर की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, कुछ ऐसे हैं जो कॉरल और कॉरल फोटो पेंट में काम कर रहे हो, तो ठीक है, फिर दोनों का बाय कर ले। वरना एक ही का होता है, एक ही तरफ वो ट्रैक पे रहता है, या अडोबी प्रोडक्ट लाइक करते हैं कुछ जो है वो। जिस तरह हम लोग मार्केट में जाते हैं तो हम ये कहते हैं जी हमने तो ये डेल की प्रोडक्ट अच्छी हैं, लेनोवा की प्रोडक्ट्स अच्छी हैं। जब हम लैपटॉप की बात करते हैं तो इनकी रेपुटेशन किसकी अच्छी है, तो उस कंपनी की तरफ निकल जाते हैं। उसी का रेफ्रिजरेटर भी ले रहे होते हैं, उसका कूलर भी ले रहे होते हैं, इस्त्री भी उसी कंपनी के ले रहे होते हैं। क्यों? उनकी रिप्यूट एक माइंड के अंदर सेट हो जाती है कि यार इसकी कंपनी की इलेक्ट्रॉनिक्स बड़ी ज़बरदस्त होती है, टेक्नोलॉजी अच्छी होती है, लाइफ भी इसकी थोड़ी सी एज कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट कंपनी की ज़्यादा होती है। वो तो हर किसी की पसंद है ना। हो सकता है मुझे एक कंपनी की प्रोडक्ट अच्छी लगती है, इन साहब को कुछ और, पीछे हमारे दोस्त बैठे हैं उनको कुछ और लगती हो, तो वो फिर उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, एक ट्रस्ट बिल्डिंग हो जाती है, फिर उसके साथ प्रोडक्ट उसी की लाइक करते हैं। रिश्तेदारों को भी, बेटे बेटी को भी कोई चीज़ लेके देनी है, उसी कंपनी की लेके दे रहे होते हैं। क्यों? कि हमारी अपना उसके साथ एक्सपीरियंस अच्छा गुजरा होता है। ये एक वजह बन जाती है कि हम फिर उस तरफ निकल पड़ते हैं। इसी तरह डिजाइनर का भी है, उस कंपनी का भी है, कोई एडोबी की तरफ लाइक कर रहे हैं, ज्यादा झुकाव है, या कॉरल का ऑपरेशन की तरफ, ये है सारा सीन। अच्छा, अब आपको आज के दिन में इसका बेसिक इंट्रोडक्शन में मैंने ये बोला, अभी मैं आपको इंस्टॉल करने के लिए कहूंगा। डिटेल बहुत सारी है, सारी शाम भी लगा रहा हूं, डिटेल खत्म नहीं होगी। आज सिर्फ इंट्रो है, और अगला काम हमारा क्या है जी? हम लोगों ने क्या करना है आज? हाउ टू इंस्टॉल। लागा जब तक इंस्टॉल नहीं करूंगा, आपको सॉफ्टवेयर का विजिट नहीं करवाऊंगा, टूर नहीं करवाऊंगा, तो आप इंजॉय नहीं करोगे। जुबानी बातचीत तो आपकी होती रहेगी, मेरी आपके साथ। तो अब हम हाउ टू इंस्टॉल कॉरल ड्रॉ, और फर्स्ट जो सॉफ्टवेयर हमारी इस क्लास का, तो हाउ टू इंस्टॉल कॉरल ड्रॉ। अच्छा, इंस्टॉल करने के लिए या तो गेट सॉफ्टवेयर फ्रॉम मी, रन इट्स कॉपी ऑन योर डिवाइस विद इट्स क्रैक। ठीक है, ये आपको, मैं अभी आपको सॉफ्टवेयर देता हूं। ठीक है, दूसरा तरीका जो ऑनलाइन है, जिस तरह मिस लाइबा है, तो गेट और डाउनलोड सॉफ्टवेयर फ्रॉम गूगल ड्राइव लिंक। हो सकता है आप लैपटॉप कैरी करके नहीं, आपने भी घर पे इंस्टॉल करना है, या तो यूएसबी मुझसे ले जाओ, यूएसबी अपनी लाओ, मैं आपको कॉपी कर देता हूँ, मुझसे ले जाओ। दूसरा तरीका है कि गूगल ड्राइव पे ये सॉफ्टवेयर मौजूद है, मैं आपको भी दिखा भी देता हूँ, लिंक भी दिखा देता हूँ, आपको समझा भी देता हूँ। तो ये दो काम करूंगा। यूएसबी पे माशाल्लाह ये मैंने सॉफ्टवेयर कॉपी कर दिया है, ये मेरी यूएसबी है, ये डाटा उसका लेबल है। ये यूएसबी मैं यहाँ से डिस्कनेक्ट करने लगा हूँ, और ये अब आपको अवेलेबल है। जो आप में से लेना चाहे, लैपटॉप अगर लेके आए हो, यूएसबी ये टेबल पे मौजूद है, ये यूएसबी आप ले लो, और लेने के बाद अपने डिवाइस के ऊपर क्या करना है आगे आपको बताता हूँ। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, या आप में से कोई इंटरेस्टेड है, तो ये वो आपका लिंक है जो आपको मैं देने लगा हूँ। ये गूगल ड्राइव्स के यहाँ पे सॉफ्टवेयर्स का एक लिंक है, ये मैं आपको कॉपी पेस्ट भी कर देता हूँ। ये है वो लिंक, ये मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आपको, मिस लाइबा अगर आप करना चाहो साथ साथ, डाउनलोड में थोड़ा टाइम चूंकि लगता है, तो ये आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देता हूँ। तो जो स्टूडेंट मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे, उनको अपडेट मैं साथ साथ करता रहूँगा, और आपका भी फ़ायदा है, उनका भी फ़ायदा है कि अगर आप घर पे जाओ तो ये लिंक गूगल ड्राइव का यहाँ पे आपके बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को ये अवेलेबल हो चुका है। और ऊपर मैंने लिंक, जूम लिंक भेज दिया है। ठीक है, ये क्लास के लिए ज्वाइन करने के लिए, और ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए, अलग अलग चीज़ें हैं। ये सॉफ्टवेयर गूगल ड्राइव, ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए, ये ऊपर जो लिंक है ये क्लास ज्वाइन करने के लिए फ्रॉम योर होम ऑफिस वगैरह। यहाँ पे आप जाइएगा, और ये गूगल ड्राइव के लिंक पे मैं क्लिक करता हूँ। ये समझो मैं अपने घर पे बैठा हूँ और इस पे क्लिक करने लगा हूँ।
आज सही पोजीशन ली है वैसे, वो सही पोजीशन ली है। हाँ वो आज इसी चक्कर में आए हैं। चले मेहरबानी, आ गए, प्रेजेंस तो हुई है ना। हाँ। अच्छा ये देखो, यहाँ पे ये फिल्मोरा भी पड़ा हुआ है, और भी यहाँ पे आपको एडोबी एनिमेट भी है, इलिस्ट्रेटर भी है। इसमें थोड़ा सा और नीचे आ जाओ तो ये आपका कॉरल है, ये है 2020। इसको आपने डबल क्लिक करना है। घर पे अगर करोगे तो ऐसे करना है, डबल क्लिक करोगे, ये डाउनलोड का बटन ब्लू कलर आ जाएगा, इस पे आपने क्लिक करना है और ये आपके डाउनलोड होना शुरू हो गया। अब वो स्पीड पे डिपेंड करता है, आपके घर की स्पीड, इंटरनेट की स्पीड अच्छी है तो जल्दी डाउनलोड हो जाएगा, वरना थोड़ा टाइम लगेगा, 5 मिनट लग जाए, 10 मिनट लग जाए। इसका आसान ट्रिक ये होती है, अगर जो यहाँ पे फिजिकली आ सकते हैं, ये देखो, ये आपको कहेगा वायरस मुझे लग रहा है, आपने कहना ठीक है लग रहा है तो कोई बात नहीं, डाउनलोड एनीवे। ये डाउनलोड पे लग गया, ये आपको दिखा भी देता हूँ, आपने फॉलो करना है। ये लिंक मैंने लाइव आपको सेंड कर दिया, आपने इसको डाउनलोड जब करोगे तो ये फोल्डर में आएगा, ये साइड पे देख रहे हो डाउनलोड, हर चीज जो डाउनलोड करते हैं वो डाउनलोड के फोल्डर में होती है। यहाँ क्लिक करोगे, ये देखो ये डाउनलोड हो रहा है। 5 मिनट लग जाए, 8 मिनट लग जाए, ये डिपेंड करता है कि मेरी यहाँ पे स्पीड कैसी है, या आप घर पे जो इंटरनेट कनेक्शन यूज कर रहे हो उस पर स्पीड कैसी आ रही है। डाउनलोड जब कर लोगे ना, क्या शक्ल नजर आएगी वो आपको दिखाता हूँ। इस तरह होगा, ये मैंने जिस तरह डाउनलोड करके अपने पास रखा हुआ है ना, मैंने भी गूगल ड्राइव से डाउनलोड किया था, एक सॉफ्टवेयर का फोल्डर बना दिया, उसमें सारे सॉफ्टवेयर, और ये सॉफ्टवेयर जब डाउनलोड हो जाएगा जनाब, आपको इस तरह बुक नजर आएगी, ये ये बुक नजर आएगी, लिखा होगा नीचे कॉरल ड्रॉ। ये वैसे 24 है, ये तो नहीं हुआ, मैंने 2020 की है। इसको हमने टेस्ट किया था, थोड़ा स्टेबल नहीं था तो मैंने छोड़ दिया था। फिर 2020 जब आपका डाउनलोड हो जाएगा जनाब, तो ये नज़र आएगा कॉरल ड्रॉ 2020। अभी उधर भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी आपको समझा देता हूँ। ये इस तरह की बुक में नज़र आएगी कॉरल की, ठीक है, जैसे ये इस वक्त नज़र आ रही है। इस पे आपने राइट क्लिक करना है ऐसे। स्टेप नंबर 1, आफ्टर डाउनलोडिंग राइट क्लिक और एक्सट्रैक्ट, आगे आपको नाम नजर आ रहा होगा, बहुत सारा लिखा हुआ है, एक्सट्रैक्ट फाइल्स, एक्सट्रैक्ट हेयर, एक्सट्रैक्ट टू गेट, ये फोल्डर का नाम है। इधर क्लिक करना है, और जब क्लिक करोगे 1 मिनट के बाद आपका ये फोल्डर आ जाएगा बना हुआ, ये येलो कलर का। आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, इसको डायरेक्ट हम कुछ नहीं कर सकते, इसको अनजिप करना पड़ता है। जिप हुई हुई फाइल मतलब कंप्रेस वर्जन है, कंप्रेस इसलिए की जाती है ताकि जल्दी जल्दी से अपलोड भी हो जाए, जिसने डाउनलोड करनी डाउनलोड भी हो जाए। ये कंप्रेस वर्जन है, इसको हमें अनकंप्रेस करना पड़ेगा। जब ये फोल्डर अनकंप्रेस होगा तो इसमें फाइल पड़ी हुई है जो कि आपको इस तरह नजर आएगी। इसको जब आपने डबल क्लिक करना है, इसमें इसी नाम का फोल्डर होगा, इसमें जब डबल क्लिक करोगे इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक क्रैक, जो भी थोड़ी देर में करना है आपने, तो क्रैक किए बगैर सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा, एक तो ये करना है, ये बाद में करेंगे। और सबसे पहले ये सेटअप के ऊपर आपने रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर करना है। मैं एक काम करता हूं, मेरे पास शायद इंस्टॉल्ड है, मैं पहले चेक कर लेता हूं, मैं उसको खत्म करके फिर आपके सामने इंस्टॉल करता हूं, तब तक वो भी डाउनलोड हो जाएगा। वो हो रहा है, वो देखो काफी हद हो गया, ये देख रहे हो, काफी हद तक ये हो गया है कंप्लीट। अभी आपको दिखा भी देता हूं कैसे करना है। मैं पहले इसको जरा चेक कर लूं अपनी मशीन को। मशीन को चेक करने के लिए आपने जाना पड़ता है, एक ऐप होती है विंडोज में, कंट्रोल पैनल, जिसके थ्रू कंट्रोल किया जाता है, एक ऐसा पैनल जिसके थ्रू कंट्रोल किया जाता है, कंट्रोल पैनल। यहां पे मैं देख लेता हूं कि मेरे पास क्या ऑलरेडी है तो नहीं है, तो मैं उस खत्म करूंगा। वो खत्म मैंने इसलिए करना है कि मैंने आपको इंस्टॉल करके दिखाना है, इसलिए मैं खत्म करने लगा, अदरवाइज मुझे खत्म करने की, अनइंस्टॉल करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन चूंकि मैंने बिल्कुल आपको बेसिक से सिखाना है इंस्टॉल करना, खुद मैं करूंगा तो आप करोगे ना, तो यहाँ पे मैं पहले, अच्छा बालकात ये इस तरह नजर आता है कंट्रोल पैनल विद लिमिटेड ऑप्शंस। अगर आपको ये नजर आए तो इसको ये कैटेगरी होती है व्यू बाय, एक्सपेंड कर लिया करो। ये आगे इसमें देखो कहाँ है प्रोग्राम एंड फीचर, ये प्रोग्राम्स एंड फीचर, ये लो। यहां पे अगर आप गौर करो, कॉरल ड्रॉ ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ है, और ये पता आखिरी दफा कब किया था, 22 अगस्त को, ये डेट भी बता रहा है इंस्टॉल्ड ऑन के कॉलम में, 22 अगस्त को लास्ट टाइम मैंने इसको इंस्टॉल किया था।
और ये तकरीबन 2 GB की स्पेस लेता है, 2 GB कम से कम। ये किस कंपनी का है, ये देखो, कॉरल कॉर्पोरेशन। और ये देखो ऊपर इलिस्ट्रेटर किस कंपनी का है, एडोबी। और 25 अवेलेबल है, तो इंशाल्लाह 25 ही करेंगे। लेकिन इसमें हमारी कुछ मसले मसाइल होते हैं, हमारे फ्री अवेलेबल नहीं होता, तो स्टूडेंट को भी परेशानी होती है, हमें भी करवाना होता है, इसलिए थोड़ा सा आपने इस हवाले से हमारे साथ ये कर लेना। अब ये मैं आपको अनइंस्टॉल करता हूँ, आप भी कर देना जब आपका काम खत्म हो जाएगा ना, गौरल नहीं चाहिए खत्म कर दो, ऐसे करते हैं। मैंने इंस्टॉल करने से पहले वो खत्म करना सिखा दिया, लेकिन अभी नहीं करना, अभी तो आपने इंस्टॉल करना है। जब आप समझो कि सीख लिया, बस ठीक है, ओके, अब मैंने इस्तेमाल करूंगा, तो फिर दोबारा इंस्टॉल कर लेना। 1 मिनट लगता है इंस्टॉल करते वक्त, होना चाहिए सॉफ्टवेयर। ये देखो, वो कह रहा है रिमूव कर दूं, ये डस्टबिन बनी हुई है ना, यस मुझे रिमूव करवाना है। रिमूव मैं सिर्फ आपकी वजह से कर रहा हूं, मुझे हालांकि जरूरत है इस वक्त, सिखाना भी मैं आपको। रिमूव सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि आपको मैंने स्टेप नंबर 1 से इंस्टॉल करना पहले सिखा दूं, रिमूव मैंने करना पहले ही सिखा दिया। कभी भी अगर आप समझते हो यार अब आपकी स्पेस कम है हार्ड ड्राइव के ऊपर, जरूरत भी कोई नहीं है, निकाल दो इसको, क्योंकि लिस्टेड इज ओके फॉर मी, इसको अगर नहीं चाहिए होगा ऐसे निकालना है। तो ये देखो, पूरा आपको बता रहा है कि यदि इस तरह की कोई चीज़ें बनानी हो, एक एक चीज़ इस तरह की क्रिएट करनी हो, कोई अपने इस तरह का कंटेंट अगर आपने डेवलप करना हो, तो ये सारी चीज़ें आपकी कॉर्नर में बनती हैं। ये स्ट्रक्चर ये देखो, बना सकते हो इस तरह के, आप फ्लायर बना सकते हो, एनवेलप बना सकते हो, इस तरह लोगो वगैरह बनाने हो ये बना सकते हो, इस तरह की कोई कार्ड्स, ये छोटी छोटी शेप्स आपस में मिल के एक पूरी स्क्रीन बनी है। वो देखो स्ट्रक्चर ये सारा, ये बार बार आएगा। तो कॉरल आपको फैसिलिटेट करता है, एज ए ग्राफिक डिजाइनर आपको फैसिलिटेट करता है। आप अपना लोगो बनाओ, ब्रोशर बनाओ, फ्लायर बनाओ, एनवेलप का कोई कंटेंट बनाना है, सीडी का कवर पेज बनाना है, बुक का टाइटल पेज बनाना है, यू कैन गो। ये जैसे आपका वो देखो सारी चीजें बनी हुई दिखा रहा है, एनवेलप डिजाइन भी बता रहा है, कार्ड भी बता रहा है, लेटर पैड भी बना हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग आपको वो दिख रहा होगा, लोगो भी बना हुआ नजर आ रहा है। ये देखो नेक्स्ट स्लाइड पे अभी आता है, जरा गौर करना, उसमें सारी एक ही कंपनी की सारी चीजें बनाई हुई है उसने। डिपेंड करता है ना, हो सकता है उसने एनवेलप के लिए डिजाइन रेडी करना हो सकता है सीडी कवर पेज के लिए रेडी करना हो सकता है उसने कोई बैनर बनाना, पोस्टर बनाना, ये लो खत्म हो गया। अब आप वही लिस्ट में से गायब हो गया, चेक करो। और ये आपको थैंक यू वैंक यू कर देगा, ठीक है कोई फीडबैक देना दे दो, वरना इसको मैं बंद कर देता हूं। अब यहां पे देखो, कॉरल का जो कॉरल ड्रॉ का सॉफ्टवेयर था यहां से गायब हो चुका है। अब आपके साथ मैं करूंगा इसको इंस्टॉल, देखते हैं डाउनलोड हुआ, अगर नहीं हुआ तो कितना रह गया। ये हो गया है, ये मैंने जो आप गूगल ड्राइव से डाउनलोड किया था ये वो है। अब यहां पे क्या करना है स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो स्टेप करना है, आपने यहां पे मैं लिख देता हूं फटाफट से, डाउनलोड द सॉफ्टवेयर फ्रॉम लिंक। और उसके बाद आपने डाउनलोड करने के बाद जो स्टेप इस पे अप्लाई करना है, अनजिप फाइल, इसको अनजिप करना है। नंबर 2, अनजिप करने के बाद आपने क्या करना है, यू कैन सी फोल्डर, ठीक है, उस फोल्डर को आपने देखना है और उसके अंदर आपने एंटर होके, एंटर एंड रन सेटअप फाइल, ये आपने चलानी है बस। ये मैं पहले यहां पे आपको लेके आता हूं, इतना मैं कर देता हूं, फिर आपको क्रैक करने का तरीका बताता हूं। जिस तरह अगर आपको किसी को अभी करना है, ये यूएसबी पड़ी हुई है, दे दो यार यूएसबी, इस पे आपने देखो, यूएसबी पे मैंने अनकंप्रेस फाइल ही दी है, ये तो कंप्रेस है ना, इसको आपने राइट क्लिक करके, ये आपको यूएसबी पे जो सॉफ्टवेयर दिया है उसका मैंने ये फाइल नहीं दी, बल्कि डायरेक्ट मैंने आपको फोल्डर दे दिया, इस तरह आएगा। ये देखो बहुत आसान है, बच्चे को भी 2 दफा बताएं ना वो कर लेता है। अगर नहीं भी होता तो ये वीडियो मैं आपको इंशाल्लाह इस वीक पे, मैं बल्कि इसको मैं कोशिश करूँ पहले आपको दे दूँ, ताकि जो इसको देख देख के इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, वैसे तो कोई इतना टेक्निकल काम है नहीं, ये लो ये आ गया। ये है जी सेटअप फाइल, जो मैंने कहा था आपको रन करनी है, राइट क्लिक, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ये लो, यस, ओके, गो। जिस तरह इंस्टॉलेशन के टाइम आपको स्क्रीन आ रही थी, सॉरी अनइंस्टॉल के टाइम आ रही थी, इंस्टॉल पे भी वैसी स्क्रीन आ रही है।
ये आपका सेटअप रन हो गया, इतनी सी बात है बस। अच्छा, आफ्टर इंस्टॉलेशन यहां पे एक थोड़ी सी ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक है, क्योंकि हम, ये देखो, आप वो कह रहे हैं कि क्या आपके पास लाइसेंस है, मुझे बताओ, है कि नहीं है? भाई सीधी सी बात है, नहीं है। लाइसेंस बाय किया होता तो आपने पे करके आए होते, तो आपका ऊपर ये ऑप्शन ठीक है ना, आई डू नॉट हैव। अगर होता तो हम कहते हैं ना, अगर हमने जेन्युइन बाय किया होता लाइसेंस, तो फिर की डालनी पड़ती, तो वो तो है ही नहीं हमारे पास, तो ऑब्वियसली आपने डू नॉट ही कहोगे ना। ओके, नेक्स्ट। क्या आपने टिपिकल इंस्टॉल करना है या कस्टम? टिपिकल का मतलब है ईच एंड एवरीथिंग। क्या? कॉरल फोटो पेंट, कॉरल ड्रॉ, फॉन्ट मैनेजर, और एक आपका शायद और था, ट्रेस वगैरह, ये सारे इंस्टॉल हो जाएंगे। आप टिपिकल कर लो, कोई टेंशन नहीं। कस्टम में फिर आप अपनी मर्जी से सिर्फ कॉरल ही करना चाह रहे हो, बाकी नहीं चाह रहे। मैं चाह रहा था आप कॉरल के साथ कॉरल फोटो पेंट्स भी कर लो, दो कम से कम कर लो। वैसे तो ये चार के करीब करता है, देखते हैं क्या करता है। टिपिकल टिपिकल लेना आपने, ठीक है। अब ये वही स्क्रीन कुछ आनी शुरू हो गई जो अनइंस्टॉल के टाइम आ रही थी। इंस्टॉल के टाइम भी वही आपको दिखा रहा है कि यार मैं ये कर सकता हूँ, तुम्हारी मेहरबानी, इसको इस्तेमाल करो, अच्छी प्रोडक्ट है, सब कुछ ही हो जाता है, ईच एंड एवरीथिंग, यू कैन क्रिएट एनीथिंग एवरीथिंग, यू कैन क्रिएट एनीथिंग एवरीथिंग, ये कह रहा था ना। ये परसेंटेज आपको नीचे दिख रही होगी, ये 8% हो गया। जिन लोगों ने कॉपी पेस्ट कर लिया है वो ये काम करे, फोल्डर में जाना है जो उसने अपने ये फोल्डर को खत्म नहीं करना, क्योंकि ये आपको चाहिए चाहिए जब तक आप कॉरल में काम कर रहे हो। ये फोल्डर आपने ओपन करना, दोबारा से देख लो, इस फोल्डर में ये फोल्डर होगा, उसमें आपने क्रैक को भी इस्तेमाल करना है थोड़ी देर में। पहले सेटअप को रन कर लो, राइट क्लिक और रन। वो की मांगेगा आपको, मेरे पास तो नहीं है, आई डू नॉट। फिर वो कहेगा पूरी करनी है, यस टिपिकल। ये आपने स्टेप नंबर 2 और 3 में करना है। सेटअप रन करने के बाद क्या करना है? क्या पूछा था उसने कि यू हैव ए की? नो, आई डू नॉट हैव ए की, ये करनी है ऑप्शन। फिर आपने क्या किया उसके बाद जनाब? टिपिकल। टिपिकल मतलब फुल, फुल, फुल का मतलब सारा कुछ। यहां तक हम पहुंच गए, उम्मीद है आपको इंस्टॉलेशन के ये स्टेप्स लिख भी दिए हैं और आप परफॉर्म भी कर लोगे। जिसको नहीं समझ आई है वो वीडियो देख के कर ले, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सीखना आसान है, सॉफ्टवेयर बनाना मुश्किल है। अगर मैं आपको कहूँ एक कॉरल के बराबर में एक और सॉफ्टवेयर बना के दिखाओ जरा, आपको सर मुझे तो लैंग्वेजेस नहीं आती, अभी मुझे बहुत टाइम है, मैं पहले लैंग्वेज सीखूंगा, फिर उस पर मेरा 1 साल लगेगा, 1 साल प्रैक्टिस करूंगा, फिर 10 साल के बाद मैं सॉफ्टवेयर बनाऊंगा। इतना लग जाता है। ये जिस लेवल का सॉफ्टवेयर बना हुआ है ना, ये कम से कम 10 साल के बाद अगर आप आज भी स्टार्ट करो ना, 10 साल लग जाएंगे आपको ये बनाते हुए। या बहुत कोई अच्छा कोई उस्ताद मिल गया तो जल्दी भी बन जाएगा, वरना 8-10 साल तो कहीं नहीं गए। अगर आपने सॉफ्टवेयर बनाना है, सीखना है, वो आपके लिए 1 महीना काफी है। बनी हुई चीज अगर आपको कहूँ गाड़ी चला लोगे, आपको सर चला लूंगा, कितने दिन लगेंगे सीखते हुए? आपको 1 महीना। मैं कहूँगा गाड़ी बना लोगे, कितने दिन लगेंगे? सर अभी तो मैं पहले मैट्रिक करूंगा, फिर इंटर करूंगा, फिर मैं टेक्निकल किसी इंस्टीट्यूट में जहाँ पे कार मेकिंग होती है इंडस्ट्री में, वहां जाऊंगा, इंजीनियरिंग सीखूंगा, तो फिर लग गए ना 10 साल। बनाना कुछ और चीज होती है, ऑपरेट करना कुछ और होता है, गाड़ी चलाना कुछ और टेक्निक है। 1 महीना काफी है, गाड़ी रन हो जाएगी। इस तरह सॉफ्टवेयर को सीखना 1 महीना काफी है। लेकिन आपको मैंने सॉफ्टवेयर बनाना है, वो 10 साल कहीं नहीं गए, रफली कह रहा हूं। हो सकता है सारी उम्र लग जाए, इस तरह का बन ही ना सके आपसे। और ये किसी ना किसी प्रोग्रामर ने बनाया है ना, इंसान ने बनाया है, इंसान ने बनाया है ना कोई तो होगा इस सॉफ्टवेयर बनाने वाला, तो उसकी भी ठीक ठाक एक्सपर्टीज होगी। अब ये देखो 100% हो गया, और आपको कह रहा है जी हो गया जी, पूरा सूट इंस्टॉल हो गया। वो 4-5 चीजें अभी आपको दिखाता हूँ कहाँ पे पड़ी हैं, कैसे आपने चलानी है। अच्छा, जब ये स्क्रीन आ जाए ना, ये असल में वेबसाइट ओपन कर दी, थैंक यू की उसने, उसने कहा बड़ी मेहरबानी, आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया। ये पता है उसने क्यों क्या कर दिया है? ये समझ लो ट्रायल वर्जन है, 14 डेज का, 15 डेज के बाद आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन वो पे करने से पहले मैं इसको क्रैक कर लूंगा।
अगर मैंने इसको क्रैक नहीं किया तो मुझे पे करने के अलावा चला ही नहीं सकता इसको। लाइसेंस मतलब बाय जब तक नहीं करूंगा मैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल तो हो जाता है, रन नहीं होता, लॉन्च नहीं होता, चलता नहीं है। चलाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? क्रैक। ठीक है, वो कैसे करते हैं अभी देखते हैं। इसको कर दो बंद। ये आफ्टर इंस्टॉलेशन, ये मैं आपको बताने लगा हूं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंस्टॉलेशन यू नीड टू डू व्हाट? क्रैक सॉफ्टवेयर यूजिंग, फोल्डर का नाम है क्रैक। अब वो मैं आपको स्टेप बताने लगा हूं कि आप अगर इसको चलाना चाह रहे हो, इंस्टॉलेशन मसला नहीं है, क्रैक का एक छोटा सा टेक्निकल स्टेप है, वो मैं आपको बताने लगा हूं, जिसको समझ आ गई सॉफ्टवेयर चल जाएगा। फोल्डर, फोल्डर का नाम क्या है? और ये आपको जब मैंने ये डाउनलोड करवाया है उसमें मैंने बार बार कहा है ये क्रैक का फोल्डर ऊपर पड़ा हुआ है। अब वो जो मैं बार बार कह रहा था पड़ा हुआ है, अब इसको इस्तेमाल करने की बारी आ गई है। सेटअप तो आपने चला दिया, इंस्टॉलेशन ओके, अब उसको क्रैक करो। क्रैक किए बगैर इसको नहीं चलाना, मैं आपको दिखा देता हूँ। इंस्टॉल हो गया, ये देखो, स्टार्ट मेन्यू, ये कॉर्नर स्विच, और इसमें देखो क्या क्या है। कैप्चर, फोटो फॉन्ट मैनेजर, कलर फोटो पेंट। ये हमारा इस वक्त का टूल ये है जो आज से स्टार्ट करना है, ग्रीन कलर का। बाकी साथ में सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर्स हैं। हाँ, इसमें हम फोटो पेंट जरूर देखेंगे, बाकियों को नहीं देखेंगे लेकिन फोटो पेंट जरूर देखेंगे। ठीक है, फोटो पेंट मैं आप लोगों को टच दूंगा इसका एक आध लेसन में। जिन्होंने फोटोशॉप किया वो तो फटाफट पिक कर लेंगे, जिन्हें नहीं भी किया वो मसला नहीं, मैं एक दफा टूर जरूर करवाऊंगा। कोर्स में नहीं है लेकिन मैं एक दफा इसको दिखा दूंगा इन्वायरमेंट। एक इमेज है, वो आपके पास लोगो लगाना था, उसमें एक इमेज रखना था, इमेज में कुछ प्रॉब्लम थी, उसके कलर्स में प्रॉब्लम थी, उसके ब्राइटनेस में प्रॉब्लम थी, उसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट ऐसा पड़ा हुआ था जो निकालना था। यहाँ फोटोशॉप में जाओ या फोटो पेंट में, देखते हैं कैसे। अच्छा, अभी आपने इसको रन नहीं करना, अभी नहीं, क्रैक करना। क्रैक करने के लिए आपने, जो मैंने आपको फोल्डर दिया ये देखो, जब आपकी इंस्टॉलेशन थैंक यू वैंक यू हो गया था ना, उसके बाद ये रोका हुआ है, आ गए अगला स्टेप आपका आया हुआ है। वो कह रहा है ये मेरा एग्रीमेंट है, साइन करो। लाया था, जब आप किसी की चीज को लिए जाते हो, बाय करते हो, एक बिल बनता है, रसीद बनता है, वहां पे आप सिग्नेचर डालते हो, ठीक है मैंने बाय कर लिया, ये रसीद है। आपको लाइसेंस चूंकि आपने बाय किया, अभी आपने चूंकि पे नहीं किया, ये आपका एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट है। उला, एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट है, पढ़ो जिसने पढ़ना है, हमारे पास तो टाइम नहीं है। इसको ऐसे हमने कर दिया, पढ़ लिया जी। एग्री और डिसएग्री क्या होना चाहिए वैसे? एग्री तो करना पड़ेगा ना, पे नहीं करेंगे लेकिन कोई ट्रिक करेंगे कि इसको क्रैक करेंगे, एग्री तो करेंगे ना, हमने करना है जी इस्तेमाल। ठीक है, एग्री कर रहे हो आप, एग्री करते ही वो कह रहा है जी आ जाओ जरा, अपनी डिटेल दो। अगर इस्तेमाल करना है अपनी डिटेल दो, अपना ईमेल पासवर्ड वगैरह दो, और फिर वो आपसे अगला पता पूछेगा, आपको मेल आ जाएगी आपकी ईमेल अकाउंट पे करो। लाएगा ना, फ्री तो नहीं है ना? क्या आपने कोई ऐसा आपका अकाउंट है जिसपे आपने बाय किया हुआ है, ईमेल पासवर्ड वगैरह? कोई मैंने आपको कहा था बाय किया है? हमने नहीं बाय किया। तो ये इसको क्या कर दो, यहाँ पे कुछ नहीं देना। हमारे बाय किया होगा तो ये सारी चीजें देंगी, कंफर्म करेगा आप किस जगह पे हो, कंट्री बताओ अपनी, ये वो। हमने तो ये बतानी नहीं है, हमने कौन सा लाइसेंस बाय बाय किया है इसका। इसको अगर मैं कंटिन्यू करता हूं, कुछ नहीं होना, क्योंकि आपने जब तक डिटेल नहीं दोगे वो आगे नहीं जाएगा। क्रॉस कर दो इसको, दैट्स इट, बस जी। उस वक्त थैंक यू कर दिया था ना, ये विंडो में एग्री करके क्रॉस कर दो, क्योंकि अगला लेवल की डिटेल तो मैंने देनी ही नहीं है। वो तो लोग देंगे जिन्होंने इसके लाइसेंस चार्जेस पे किए, सीधी सी बात है। अच्छा, अब आपने करना क्या है? अब आपने ये काम करना है जो 7वें नंबर पे लिखा हुआ है, इस फोल्डर में चले जाओ। कहाँ है ये? जहां आपने सॉफ्टवेयर रखा है,
ये जिसको सेटअप रन किया था, उसमें टॉप पे ये काम आप कर चुके हो, सेटअप वाला। अब क्या रह गया? क्रैक। एक ही फाइल नजर आएगी, वो ये डीएलएल, एक यूटिलिटी फाइल है, पैसम यूटिलिटी फाइल। इसको कॉपी कर लो, इसको एक ऐसी जगह पे रखना है जिससे आपका सॉफ्टवेयर अनलॉक हो जाएगा, मतलब टेक्निकली क्या बोलेंगे, क्रैक हो जाएगा। इस फाइल को आपने पिक करना है। ये जिसने भी क्रैक किया ना, उसने कि आपको क्रैक का फोल्डर बना के इस फाइल रख दी। इस फाइल को एक सही जगह पे रखना है आपने। वो जगह क्या है वो बताने लगा। कॉपी कर लिया, कॉपी कर लिया। अब आपने क्या काम करना है, आपने दिस पीसी में जाना है, और दिस पीसी में जाना है सी ड्राइव पे। सी ड्राइव में एक फोल्डर बन चुका होगा प्रोग्राम फाइल्स में। क्या नाम है उसका? कॉरल। कॉरल में फाइल का नाम, फोल्डर का नाम पैसिव यूटिलिटी V1। यहां पे ऑलरेडी फाइल पड़ी हुई है, ये पुरानी वाली है। अब वो जो लेके नहीं आए, वो यहां पेस्ट करनी है बस। ये आपका क्रैक हो गया। ये फाइल जो है ऑलरेडी थी, इस फोल्डर में है, लेकिन ये फाइल है ओल्ड। अभी आपकी वो नई फाइल, वो जो उधर से लेके आए, वो यहां पे रखनी है आपकी, बस खत्म हो गई बात। यहां पे आपने, और लोकेशन मैं बता देता हूं, जिसको याद नहीं है यहां लिख देता हूं, कोई टेंशन नहीं लेनी इसकी। दोबारा वो करके दिखा देता हूं मैं किधर गया। सी, प्रोग्राम फाइल्स, कोरल फोल्डर, पैसम यूटिलिटी V1, यहां पे जाकर पेस्ट कर देना है। मैं दोबारा जाकर दिखाता हूं, ये देखो, सब कुछ बंद कर देता हूं, दोबारा से देख लो। एक्सप्लोरर में गए, दिस पीसी में गए, कहां से स्टार्ट लेना है? सी से। कहां जाना है? प्रोग्राम फाइल्स में। उसमें किधर जाना है? कॉरल। अच्छा, ये कॉरल का फोल्डर कब बना है? जब आपने इंस्टॉलेशन किया, पहले नहीं था प्रोग्राम फाइल्स में। ये पहले नहीं होगा, इसका वजूद ही कोई नहीं था। अभी थोड़ी देर पहले जो आपने वो सारा प्रोसेस किया ना, तब ये फोल्डर बना है। और इसमें आपकी वो लोकेशन है जो मैंने अभी आपको बताई है। कोई मुश्किल नहीं है, यहां जाना है, फाइल के नाम के मुताबिक ही फोल्डर का नाम है। इसमें इसके वर्जन पड़ा है V1। ये है जी, जहां बहुत सारी फोल्डर और भी नजर आएंगे, ये फाइल ये पड़ी हुई है। इसको आपने रिप्लेस करना था, वो जो कॉपी किया ना अभी क्रैक में से, वो यहां रखनी है बस। यहां पे साइड पे राइट क्लिक करो, साइड पे दोबारा कर लेते हैं, दोबारा देख लो। जहां आपने सॉफ्टवेयर रखा है वहां क्रैक में गए, क्रैक में जाके इसको कॉपी कर लिया, ऐसे कॉपी करके दोबारा से देख लो, दिस पीसी, सी, प्रोग्राम फाइल्स, कॉरल। अब मैंने इसको चौथी बार किया, मीने समझ आ गई होगी कहां पे कर रहे हो। पेस्ट। वो कहेगा ये तो पड़ी हुई है फाइल, कोई बात नहीं, रिप्लेस कर दो। ऑलरेडी थी ना, आपको दिखाई है, मैसेज आएगा ना कि ये तो ऑलरेडी है, क्या करना चाह रहे हो। मैं कह रहा हूँ यार, वो जो अभी उधर से लेके आए ना, वो यहाँ रख दो, अपडेट कर दो इसको। ये लो। इसके बाद आपका वो कहेगा कंटिन्यू कर दूं क्या? ओके। ये अब आपका क्रैक हो गया। बस इसके बाद बेफिक्र होकर कॉरल चलाओ, जो मैं चलाने लगा हूं, रन करने लगा हूं। रन करने का तरीका दो हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। ये देखो, ये जी आपने क्रैक कर दिया, तो आपको समझ आ गई। यू नीड टू यू नीड टू डू व्हाट? फाइनल स्टेप। ये फाइल है, इसको कॉपी कर लेना है। मैं कोट्स में डाल देता हूं ताकि आपको याद रहे। ये एक फाइल थी, उस फोल्डर में क्रैक में से उठाई, कॉपी की, और यहां पे पेस्ट। यूटिल है, यूटिलिटी है, जो भी है, बस ये काम खत्म हो गया।
उम्मीद है एक स्टेप समझ आ गई होगी। नहीं समझ आई वीडियो को देख लेना, जिसको नहीं समझ आई। अगर ये क्रैक नहीं किया तो आपका सॉफ्टवेयर को वो कहेगा बाय करो। इंस्टॉल तो कर लिया, बाय करो, पे करो मुझे। लेकिन ये क्रैक करने के बाद जब कभी इस तरह का मसला आए, ये फोल्डर में से कॉपी करके पेस्ट कर दे। जब कभी इस तरह का मसला आए कि वो कह रहा है नहीं चलेगा, ये हो गया वो हो गया, ये फोल्डर, इसलिए मैंने कहा इस फोल्डर को अपने पास रखे रखना संभाल के, जब तक कॉरल को एंजॉय करना है। जिस दिन आप समझोगे कॉरल बस खत्म, बाय बाय करना है, अनइंस्टॉल करके फोल्डर डिलीट कर दो मेरी तरफ से, कोई टेंशन नहीं है। जब तक कॉरल में काम करना है ये रखना है। ठीक है, कॉरल जब सीख लोगे फिर सोचा है बाय बाय कर देना। अच्छा, यहां तक हो गया काम। 20 मिनट है हमारे पास। आखिरी काम आज का क्वेश्चन है, हाउ टू स्टार्ट, या टेक्निकली इसे लॉन्च बोलते हैं। चलाना किस तरह है? इंस्टॉल तो कर दिया, पहले अनइंस्टॉल भी बल्कि किया हमने, फिर इंस्टॉल भी कर दिया डाउनलोड करने के बाद। हाँ जी, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है रन करने का, यूजिंग स्टार्ट मेन्यू। मेन्यू आपको नजर आ रहा है, सिलेक्ट कॉरल ड्रॉ फोल्डर एंड क्लिक ऑन। ये मैं करके दिखाने लगा जो मैंने लिखा है, स्टार्ट, ये कॉरल ड्रॉ सूट, और ये है फाइल, ये क्लिक करना है बस। ठीक है, ये लो। जितना करवाओ ना, उसको डेली बेसिस पे बस प्रैक्टिस कर लेनी है। शाम को कर लो, रात को कर लो, सुबह कर लो। नहीं मिला तो वीकेंड पे टाइम निकलेगा, जुम्मा है आपके पास, हफ्ता है, इतवार है, 3 दिन बहुत होते हैं और जो काम करना चाहो। अच्छा, ये देखो, ये वही चार्जेस वैजेस नहीं आ गए कि अगर आप 2025 को एंजॉय करना चाह रहे हैं यू नीड टू पे $305। वही चीज जो मैंने वेबसाइट पे भी दिखाई थी, ये वेबसाइट के साथ कनेक्टेड है, ये वेबसाइट के साथ कनेक्टेड है ये सारी इंफॉर्मेशन। यहां पे क्लिक करोगे तो अगर आपके पास इंटरेस्टेड हो आप बाय करने में तो कर लो। ये एक्सपायर्ड है, लागत है, पुराना है ना, 2020 एक्सपायर हो चुका है ना। तो ये अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो, अगर आप पे करने में इंटरेस्टेड हो, बाय करने में इंटरेस्टेड हो, यहाँ भी कंपनी जहाँ काम करते हो वो बाय करने में इंटरेस्टेड हो, लेटेस्ट मॉडल इसका ले लो 2025। लेकिन इसके लिए आपको कितना पे करने का पड़ेगा? $305। वन वन टाइम पेमेंट भी है 600। ये ईयर की है, साल की साल 305, 305, 305 हर साल। फायदा क्या है इसका ये लेने का? 305 हर साल। जब अगला साल आएगा, कोई नई चीज अगर आ जाएगी तो आपको मिल जाएगी। उससे अगला साल आएगा 2027, कोई नई चीज आएगी आपको मिल जाएगी, क्योंकि सालाना आपका रिन्यू हो रहा है, तो सालाना अपडेट भी हो जाएगा। लेकिन अगर आपने वन टाइम ले लिया, 2025 ही आएगा, 2025 चाहे 100 साल चलाते रहो, अपडेट नहीं होगा। वन टाइम पेमेंट में फायदा भी है, नुकसान भी है। फायदा क्या है? एक ही दफा 600 देना है, सालाना नहीं देना। लेकिन सालाना देने का फायदा क्या है? हर साल अगर कोई इसमें चेंज आती है वो आपके सॉफ्टवेयर में अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन ये अगर लेते हो ना, तो आज के दिन तक जो है ये चलता रहेगा साला साल। कोई अगर माइनर से भी चेंज है वो आपके सॉफ्टवेयर के साथ अपडेट नहीं होगी। 2035 में जाओगे यही 2025 ही चल रहा होगा मॉडल। जैसे जैसे मॉडल नया आता है, गाड़ी नहीं आती, फीचर्स होती है ना, कोई नई नई आ जाती है, सॉफ्टवेयर में भी नई नई फीचर्स। अगर आप उसमें उसमें इंटरेस्टेड हो, सोच पे है ना कि ग्राफिक डिजाइनर क्या सोच रखता है, यहाँ की कंपनी क्या सोच रखती है कि नई चीज चाहिए, हर साल का अपडेटेड वर्जन चाहिए, गो विद लेफ्ट साइड। और अगर आप कह रहे हो यार 2025 ठीक है यार, जब अगला आएगा 5 साल बाद नया कोई डाल देंगे इसमें 2030 में। लेकिन बीच में जो गैप आ गया 5 साल का, वैसे तो मैंने आपको बोला इसमें कोई इतना बड़ा गैप नहीं है, सेम ही होता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे चीज कर देते हैं। तो जो तो फाइनेंशियली
अच्छी कंपनीज हैं वो कहते हैं यार ईयर के ईयर ही हम रखें, हम 305 ही देते रहेंगे हर साल। ईयर के ईयर कम से कम ये तो होगा ना, अगले साल अगर कोई नई चीज आ जाती है, कोई नए फॉन्ट्स आ जाते हैं, कोई नई इमेजेस का एसेट आ जाता है, कोई नया क्लाउड के ऊपर स्पेशल आपको कोई स्टोर करने की गुंजाइश बढ़ जाती है नए रिन्यूअल के ऊपर, तो वो मिल जाएगी आपको। लेकिन अगर आपने ये ले लिया, वन टाइम पेमेंट तो है, $600 दे दो, उसके बाद 10 साल इस्तेमाल करते रहो, कोई मसला नहीं। लेकिन मसला एक है कि अगर उन 10 सालों में जो चेंजेस आ रही हैं सॉफ्टवेयर में, नई फीचर्स आ रही हैं सॉफ्टवेयर में, वो नहीं मिलेगी जब तक नया नहीं ले लोगे दोबारा से। फिर उसी तरह जो भी 600 700 जो भी होगा वन टाइम, फिर 2 4 साल चलाते जो फिर आएगा तो फिर ले लेना। नहीं, हमें इससे तो मतलब ही कोई नहीं है फिलहाल। अभी हमारा इस वक्त फोकस क्या है, सॉफ्टवेयर सीखना है, गाड़ी चलानी सीख लेंगे फिर देख लेंगे जो होगा। नई टेक्नोलॉजी वाली चीजें लेनी होगी ले लेंगे, पे कर देंगे उसका। अभी तो ये फ्री है ना, तो फ्री तो सीख तो लें, लर्न तो कर लें, थोड़ा हाथ साफ साफ हो जाएगा, जरा टेक्नोलॉजी के साथ आपकी दोस्ती हो जाएगी तो फिर देख लेंगे। अच्छा, अब आप मेन्यू ग्रीन देखो, गेट स्टार्टेड। ये कुछ ऑलरेडी बने बनाए सैंपल्स हैं, अगर आप इसको पढ़ना चाहो, देखना चाहो, करना चाहो। जैसे ये एक कोन बनी हुई है या ये कैप बनी हुई है, अगर आप इसको क्लिक करोगे तो ये आपको स्ट्रक्चर यहां बना हुआ ये दिख रहा है। ये बना बनाया आपको स्क्रीन के ऊपर ये दिखना शुरू हो गया है। ये एक डिजाइन किसी ने बनाया हुआ है, ये समझ लो एक सैंपल बनाया हुआ है, सिर्फ आपको बताने के लिए ये चीज अगर कॉरल में क्रिएट करना चाहिए आप भी बना सकते हो जिस तरह इसने बनाई। ये कहाँ मिली थी हमें, वेलकम स्क्रीन पे, गेट स्टार्टेड में। ये देखो वेलकम स्क्रीन है, ये आपकी नई फाइल ओपन हुई है, दूसरा डॉक्यूमेंट। ये पहला है जो आपको स्टार्ट में दिया, ये दूसरा उसने ओपन कर दिया जब इस पे क्लिक किया। ये देखो ये कैट वाला बना हुआ है, देखना है, ये कॉरल में किसी ने बनाया हुआ है, सैंपल है। ओपन करूं, जैसे ओपन करूंगा यहां पे एक और टैब आ जाएगा ऊपर, ये देखो। ये सिर्फ आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा है कि सॉफ्टवेयर ये में ये काम हो सकते हैं अगर आप डिजाइनिंग में इंटरेस्टेड हो। ये ओपन हो रहा है, ये कोई 4 5 सैंपल्स दिए हैं, अगर इनको ओपन करके आप देखना चाहो, विजिट करना चाहो, टूर करना चाहो, ये देखो हर चीज एक शेप है। वेक्टर ग्राफिक्स में हर जो भी चीज बनी हुई है एक शेप होती है, समझ रहे हो? यहां तक कि ये नोज बना हुआ है, माउथ बना हुआ है, हर चीज एक शेप है। ये अलग एक चीज पड़ी हुई है, ये अलग पड़ी हुई है, ये अलग पड़ी हुई है, हर चीज बनेगी तो एज ए होल आपको इमेज दिखाई देगा, डिजाइन बनता हुआ नजर आएगा। ये देखो ये सारा ऑब्जेक्ट आपके इस तरह पड़े हुए हैं यहाँ पे। तो बताने का मतलब है वेलकम स्क्रीन जो होती है, जो पहली स्क्रीन ओपन होती है, उसमें आपको कुछ अट्रैक्शन दिखाता है कि मैं ये कर सकता हूँ, ये मेरी लिमिटेशन है। एक और ईगल, ये देखो, या ये स्पॉट नजर आ रहा होगा, ये चोंच नजर आ रही है, ईच एंड एवरीथिंग। इसको मैं इंशाल्लाह आपको मजीद एक्सप्लेन करूंगा कल के दिन। कल के दिन आपको ये दिखाऊंगा, ये हर चीज एक शेप है। ये ये देख रहे हो, जब मैं क्लिक करता हूँ ये ऑब्जेक्ट पैनल है, मैं आपको इंशाल्लाह कल डिटेल में बताऊंगा कि ये है क्या, किस तरह, क्या क्या चीज़। ये आपकी बिग सर्कल, ये एक रेक्टेंगल, ये छोटा रेक्टेंगल, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे नजर आ रही है। छोटी छोटी चीज़ें आपको बनी हुई नजर आ रही है, ग्रुप बना हुआ नजर आ रहा है, ग्रुप के अंदर भी ऑब्जेक्ट पड़े हुए नजर आ रही है। देखो ये शेडो वेडो, ये भी ग्रुप 28 ऑब्जेक्ट छोटे छोटे नजर आ रहे हैं। ये देखो एक्चुअली ये है, यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ये कर्व है, ये भी एक कर्व है। हर चीज जब मैं क्लिक करूंगा वो देखो यहाँ पे एक्टिव होते नजर आ रही है। ये देख रहे हो, कलर चेंज करके दिखाऊं, हर एक अलग अलग शेप पड़ी हुई है। और ये जब क्लिक करते हैं ये आपको नजर भी आ रही है, ये आपको यहाँ नजर भी आ रही है। और जब इसको क्लिक करते हो ये एक्टिव होते हुए यहाँ दिखाई भी देगी। ये सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, ये आपस में मिलकर एक पूरा डिजाइन कंप्लीट हुआ। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर को, वेक्टर ग्राफिक्स डिजाइन। वेक्टर ग्राफिक्स, वेक्टर मतलब ईच एंड एवरीथिंग इन शेप। इनको जब सबको जोड़ दोगे पूरी पिक्चर कंप्लीट होगी।
ये अगर किसी ने बनाई है, ये आप भी बना सकते हो, आप भी बना सकते हो, सब बना सकते हो। ये किसी ना किसी ने तो बनाई है ना, सारों को रख के लाइन अप करके पूरा का पूरा एक इमेज क्रिएट किया है। और ये आप यहाँ पे क्लिक करने से ये आई आपको नजर आ रही होगी। ये ईगल आई, ये ईगल है, ये ईगल का स्पॉट है, ये आई है, देख रहे हो। कलर चेंज करो, शेड उसमें आपको नजर आ रहा है, ये देखो, ये वाला हिस्सा है, चेंज करो। कुछ समझ आनी शुरू हुई है कि कोरल के अंदर एवरीथिंग इज ए शेप। ये आप भी बना सकते हो, सिर्फ आपका जो माइंड है थोड़ा सा डिजाइनिंग की तरफ हो कि डिजाइन कैसे बनता है। आप अगर कोई चीज को देखो, देखने के बाद आपने एक बर्ड देखा, बर्ड का स्ट्रक्चर बना है, इसकी चोंच होती है, इसकी आई होती है, इसका फेस होता है, इसकी बॉडी फेदर्स होते हैं, पर वगैरह, तो आप बना लोगे। ये भी जिससे बना हुआ है, ये देखो, ये बॉडी का ये पार्ट, ठीक है। इनको आप यहाँ पे, मैं कल से आपको बताना शुरू करूंगा कि ऑब्जेक्ट्स हैं ये सारे। ये क्या है? ईच एंड एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट। आई एक ऑब्जेक्ट है, चोंच एक ऑब्जेक्ट है, पर एक ऑब्जेक्ट है। अब वो बनता किस तरह है, उसके लिए ये टूल इस्तेमाल होंगे साइट पे जो पड़े हुए हैं। ये सारे टूल्स हैं। ये जो भी बना है ना, ये बर्ड इन टूल की मदद से बना है। इनके अंदर फिलिंग की गई है, कलर सेट किए गए हैं, ईच एंड एवरीथिंग जैसे मैं कर रहा हूं। उम्मीद है आपको थोड़ा सा सॉफ्टवेयर की समझ आनी शुरू हो गई है। मतलब ये डिजाइन बने हुए हैं, कहीं पे लाइन लगी हुई है, कहीं पे रेक्टेंगल लगा हुआ है, कहीं पे एलिप्स लगा हुआ है, कहीं पे उसको बनाने के बाद चेंज वेंज किया गया उसकी साइज वाइज, ये वो, ईच एंड एवरीथिंग। तो बताने का मतलब यह है कि आप कॉरल ड्रॉ में जब आओगे तो फर्स्ट टाइम वेलकम स्क्रीन जो नजर आएगी, वहां से आपको क्या मिला आज की डेट में, आपको कुछ उसने सैंपल दिखाने शुरू किए। अगर ये देखो, आपने घबराना नहीं। कॉरल पायरेटेड सॉफ्टवेयर है, हमने क्रैक किया है, हम क्रैक वर्जन यूज कर रहे हैं, क्रैक वर्जन में प्रॉब्लम्स होती है। ये बंद हो गया, कॉलर ड्रॉ अचानक चलते चलते बंद हो गया। हाँ, अगर लाइसेंस बाय किया होता सही तरीके से, उसको पे किया होता, ये मसले कम आएंगे, थोड़े बहुत आएंगे, तो आप भी परेशान नहीं होना, मैं दोबारा ओपन कर लेते। लेकिन सेव करना चाहिए आपको, जो कभी भी चीज बनाओ सेव जरूर करो। अचानक अगर बंद हो जाए तो कम से कम जो पिछले घंटे का काम किया वो सेव तो हो ना। डिजाइन एक दिन में थोड़ी बन जाएगा, 2-4 घंटे तो लगेंगे ना, कुछ छोटा सा चीज भी बनानी हो। ये देखो, दोबारा सुनिएगा। आपको उम्मीद है वेलकम स्क्रीन, वेलकम स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले तो आपको कहता है बाय करो, इस स्क्रीन को तो बंद कर दिया करो, वेलकम स्क्रीन को ऐसे। लेकिन बंद आज अभी नहीं कर रहा, मैं आज आपको थोड़ा सा टूर करवा रहा हूं। गेट स्टार्टेड, गेट स्टार्टेड में आपको क्या मिलता है स्टूडेंट्स? कुछ सैंपल्स मिलते हैं, ईगल का, डिस्कवर, ये नाम है इनके, ये सैंपल्स हैं। टेम्पलेट्स बोल लो, सैंपल्स बोल लो, इनको ओपन करके देखना हो, चेक करना हो, डिटेल देखनी हो, ये देखो, क्या की डिटेल दिखाऊं? ये क्या बनी हुई है, और कैब को एक एक स्ट्रक्चर को उसने बनाया। अगर आप इसकी डिटेल देखना चाहो, ऑब्जेक्ट पैनल, ये साइट पे पड़ा ऑब्जेक्ट्स, ये इसकी डिटेल, मैं सारा समझाऊंगा आपको एक एक चीज, डोंट वरी। हर चीज इसमें बनी पड़ी है अल्लाह का अल्लाह। ये ये कैब का ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा है, ये कलर चेंज करके दिखाऊं, समझे बात को? ये ये एक और हिस्सा है इसका, चेक करो। जब आप क्लिक करोगे ना, वो पॉइंट आपका एक्टिव हो जाएगा, ये देखो। इसी तरह आप एक चीज खुद भी बनाओगे, ये सारी चेंज करके दिखाऊं कलर, इसका शेड वगैरह, ये इसको आप निकाल के अलग भी कर सकती है, देखो ये लाइन है, ये देखो। हर चीज को जोड़ोगे तो वो चीज बनेगी। ये ये पूरी कैब थी, कैब के ऊपर डिजाइन यहां से इसको किया गया है, ये 2-4 चीजें बना के, ये एक इमेज था असल में, उस इमेज को पिक किया और उसके ऊपर कुछ चीजें रख दी डिजाइन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। समझे बात को? ऐसे। तो
अभी मैं आपको वेलकम स्क्रीन में क्या बताया, मैंने वेलकम स्क्रीन में आपको गेट स्टार्टेड बताया। 5 मिनट है हमारे पास, मैं आज इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। गेट स्टार्टेड, गेट स्टार्टेड। अगर आप इसके कुछ ट्यूटोरियल्स देख के सीखना चाहो, आप कहते हो सर थोड़ा अगर टाइम हो हमारे पास, तो अगर हमने कुछ खुद से सीखना हो, कोई चीज़ें हैं इसमें, ट्यूटोरियल्स बने पड़े। ट्यूटोरियल्स आमतौर यूट्यूब के ऊपर आपके ट्यूटोरियल्स के सीखने के बने हुए बेशुमार, उनमें से कुछ ये पड़े हुए, ये ट्यूटोरियल्स। परेशानी तो नहीं हो रही? अभी आपको कुछ भी नहीं समझ आई, कम से कम इंस्टॉलेशन तक तो पहुंच जाना ना, इंस्टॉल तो कर लेना। बाकी ये वक्त के साथ साथ चीजें बार बार आती जाएगी। ये देखो, मैंने दो चीजें बताई हैं लिंक्स, गेट स्टार्टेड, दूसरा ट्यूटोरियल्स। थोड़ा नीचे आ जाओ। ये 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 फिश देख रहे हो? ये ये एक छोटा सा लोगो बना हुआ है। लोगो बनाने के लिए भी आप कॉरल इस्तेमाल करते हो। दिखाऊं लोगो कैसे बना? ये वो सारी शेप्स हैं जो साइड पे दिखा रहा था, ये जरा चेक करो। वीकेंड के ऊपर ये आपने काम करना है, ये लोगो बनाना है। कुछ मैं बताऊंगा, कुछ आपने इसको वॉच करते हुए बनाना है लोगो। ये देखो, हाउ टू मेक ए लोगो विद कॉरल ड्रॉ। ये असाइनमेंट है आपकी। ये आपने मंडे को कहना है सर हमने किया, थोड़ा तो ठीक बना, थोड़ा सही नहीं बना, हम दोबारा से कुछ और जब सिखाएंगे इसको बना लेंगे। बनाना है आपने, ठीक है? असाइनमेंट ये देखो। एक लाइट टावर है, पीछे ऐसे चार पांच येलो बॉक्सेस बने हुए हैं, नीचे लिख दिया गया लाइट हाउस एनर्जी। अब आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाएगा एक एक चीज, और ये अगले 2-3 दिनों में मैं चीजें ये सारी करवा दूंगा आपको, फिर तो बन जाएगा ना ये। और नहीं बनेगा, फिर वीडियो मौजूद है इसकी ट्यूटोरियल में। तो आपने ट्यूटोरियल का, आपको पहली असाइनमेंट यही है, लोगो बनाना है आपने। आज आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा सर पहले दिन ही, लेकिन कोई मसला नहीं है, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए, एक ट्रैक पे चढ़ाने के लिए बता रहा हूँ कि ये करना है आपने। अब ये देखो, पेज ओपन हुआ, एक टूल लिया, मैं इसको जरा फास्ट फॉरवर्ड करके, ये आपने इजी हो गया ना घर पे, आज देख लेना, कल देख लेना, वीकेंड पे देख लेना, जुम्मे को कर लेना। जुम्मे तक हम बहुत कुछ कर चुके होंगे, आज तो ओपन ही किया ना हमने। लेकिन ये दिखा इसलिए रहा हूं कि आपने जुम्मे जुम्मे हफ्ते को ये चीज कर लेनी है। एक एक चीज देखो, हाईलाइट पॉइंट कर रहा है, ये करो ये करो ये करो ये करो। कल इनमें से बहुत सारी चीजें और परसों बहुत सारी चीजें मैं एक्सप्लोर करके दिखा चुका हूँ, आप काफी हद तक रिलैक्स हो चुकी होगी। फिर ये आपने बनाना है वीकेंड पे, पहला लोगो, पहला डिजाइन, आप लोग क्रिएटिविटी। मैं इसको जल्दी से जरा कंप्लीट कर देता हूँ, ये आपने इजी होके बैठ के ना इसको वॉच करना है। कोई काम मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आपको स्टार्ट में दिक्कत होगी, लेकिन उसको फॉलो करना, नकल उसकी करना पूरी। जो जो कर रहा है, जहां जहां जा रहा है, रोक रोक के देखना क्या कर रहा है, कहां जा रहा है, क्या करने जा रहा है। ये देख रहे हो? और इस वीडियो के कंप्लीट होने पे ये आपका लोगो पूरा स्टार्ट टू एंड कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसने सेव किया, कुछ इस तरह किया, जितना जितना बना सको। ये उसने बिल्कुल स्क्रैच से बनाना सिखाया, एक एक चीज बताएगी, ये ढूंढ लो, ये करो ये करो ये करो, ये फलां जगह पे जाओ, ये करो। और इसको फॉलो करते हुए वीकेंड असाइनमेंट क्या है, ये लोगो क्रिएट करना है, और नीचे अपना नाम डाल देना है। जहां लाइट हाउस लिखा हुआ है वहां पे अपना अपना नाम दे देते हैं। आपका हाउस, मिस्टर अमार हाउस, मिस अपना हाउस, मिस्टर अपना हाउस। अच्छा जी, ये लीजिए। उम्मीद है यहां तक आपको समझ आ गई होगी। कल ऑफिशियली हम टूल के साथ, ये स्टूडेंट्स बात ये है, इसमें ये हैप्पी बर्थडे जिस तरह और भी हैं, ये देखो। लेकिन अभी आपने क्या करना है, ये देखो, ये कैसल, जिसने वो बना लिया, फिर इसको ट्राई करें हाउ टू। लेकिन ये अभी ना करना, ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा आपके लिए। आप अभी अगर बनाना चाहो, सिर्फ और सिर्फ इतना कर लेना, ये जो मैंने अभी आपको बताया, वीकेंड तक मेरी भी कोशिश होगी अगले 2 दिनों में, 3 दिनों में वो चीजें करवा दूं जो आपको इस लैब को कंप्लीट करने में मुश्किल ना हो। सिर्फ ये काम करना, लाइट हाउस की जगह आप अपना नाम डाल देना।
ठीक है, योर हाउस या जो भी है आपका नाम। ये इफेक्टिव लोगो, एक कंटेंट, आपने दो चीजें बताई हैं वेलकम में। गेट स्टार्टेड, थोड़ा सा इसको देख लेना, नहीं समझ आएगी छोड़ दो। और ये है ट्यूटोरियल। ट्यूटोरियल में थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये मिल जाएगा लिस्ट में। ये इसको आपने फॉलो करके नकल करनी है इसकी। कल और परसों में इसके अंदर क्या क्या इस्तेमाल हो रहा मेरा भी, ये जो टूल्स हैं वो मैं आपको बता दूंगा, फिर और आसान हो जाएगा आपके लिए। एक तो इसको देख रहे होगे, साथ में मैंने बताया होगा, तो ये बन ही जाएगा। सिर्फ यही नहीं बनेगा इंशाल्लाह, फिर आगे भी बहुत सारी चीजें आप बना सकोगे। कल मैं आपको बताऊंगा वर्क स्पेस क्या होती है, कल इसके बारे में बताऊंगा वर्क स्पेस होती क्या है, वर्क स्पेस से क्या कर सकते हो। और कल इंशाल्लाह ताला हम वर्क स्पेस को यहां से एक्सप्लोर करेंगे। ये है वर्क स्पेस, जो मैं बताऊंगा वो समझाऊंगा भी, फिर प्रैक्टिस कर लेना। पर इंशाल्लाह ये सॉफ्टवेयर इतना का आसान है ना, ये जितने भी सॉफ्टवेयर हैं ना सबसे आसान ये है कॉरल ड्रॉ। इलिस्ट्रेटर हो गया, फोटोशॉप हो गया, उससे का ही आसान है। बड़ा बेसिक सा रूल है। और इंशाल्लाह कल मैं आपको पूरे इन्वायरमेंट का टूर करवाऊंगा। आज मैंने आपको लाइट सा वेलकम स्क्रीन के बारे में बताया। ये वेलकम स्क्रीन बाय डिफॉल्ट आती है। इसको अगर आप बंद करना चाहो क्रॉस करके सेव, चूंकि मैंने करना नहीं सिखाया, ये देखो कुछ भी नहीं। अब ये होम है, ये होम सा बना हुआ है। इस पे क्लिक करोगे वेलकम स्क्रीन फिर आ जाएगी। अगर ये बंद करना है, क्रॉस छोटा सा नजर आ रहा है, ये बंद हो गया। अब सर वो मैं कुछ कर रहा था वो बंद हो गया, कोई मसला नहीं, इसको बंद करके दोबारा चला लो। ये लो, ये आपकी कॉरल ड्रॉ की एप्लीकेशन विंडो ओपन हो रही है। ये विंडो आ गई। ये कॉर्नर पे आपको कुछ बटन भी नजर आ रहे हैं, टॉप पे क्रॉस। हमेशा याद रखें क्रॉस का मतलब बंद करना। ऐसे क्लिक करके बंद हो जाता है। ओपन किया और मैंने बंद कर दिया। ये लो, दोबारा से ओपन कर लेते हैं, हमें कौन सा टाइम लग जाना इतना। ये लो ओपन हो गया दोबारा। तो इसका मतलब एप्लीकेशन को ओपन करना, एप्लीकेशन को क्लोज करना विदाउट डूइंग एनीथिंग अगर करना है तो ये होता है। लेकिन आपने ओपन इसलिए नहीं किया कि क्लोज करना था, आपने ओपन इसलिए किया कि काम करना था आपने। काम में मैंने आपको बोला कि वेलकम स्क्रीन, ये पहली विंडो जो आपको वेलकम करती है इसका नाम है वेलकम स्क्रीन, जिसमें आते ही आपको कहता है बाय करो। आपने ध्यान ही नहीं देना इधर कि क्या कह रहा है। आपने गेट स्टार्टेड और दूसरा ट्यूटोरियल्स पे जाके, जिसको शौक है थोड़ा सा लर्न जल्दी करने का, अपनी सेल्फ स्टडी के ऊपर, रिसर्च के ऊपर, तो ट्यूटोरियल देख के शुरू हो जाओ काम करना। मेरा वेट ना करो कि मैं करवाऊंगा तो सीखोगे, साथ साथ सीखते रहो, कोई मना नहीं करेगा आपको। इसके बने बनाए ट्यूटोरियल आसान वाला पहले करना, फिर आगे टफ होते जाएंगे। उसको देख देख के आप सीख लोगे कौरल। विदाउट मेरी ज़रूरत के भी सीख सकते हो। मैं आपको एक सिस्टमेटिक वे में टूल्स को सिखाऊंगा, तो वो ज़रा एक तरीके से सिखा दूंगा। ये कभी कोई चीज़ पकड़ लेगा, कभी कोई चीज़ पढ़ेगा, और हो सकता है आप उसको देखते हुए डिस्टर्ब हो जाओ कि यार ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। मैं एक सिस्टमेटिक वे में आपको टूल सिखाने हैं, उससे आप ज़रा सही तरीके से सीख लोगे। लेकिन फिर भी वीकेंड के लिए मैंने आपको जॉब दे दी, ये चाहिए एक लोगो अपने नाम के साथ। कल मैं बताऊंगा सेव कैसे करते हैं, सेव करने के बाद मुझे सेंड कैसे करोगे मंडे वाले दिन, तो सारी चीज़ें बताऊंगा सेव कैसे करते हैं। ये सारा मेन्यू कल आपको इंशाल्लाह सिखाना शुरू कर दूंगा। ये न्यू डॉक्यूमेंट, ओपन डॉक्यूमेंट, क्लोज डॉक्यूमेंट, सेव डॉक्यूमेंट, प्रिंट डॉक्यूमेंट, ये सारी चीज़ें मैं कल बताऊंगा। ना सिर्फ ये मेन्यू बताऊंगा, बल्कि ये नीचे टूल्स नज़र आ रहे हैं कुछ, इनको बताऊंगा। फिर ये सिर्फ यही नहीं बताऊंगा, जब आप एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करते हो, न्यू, न्यू फाइल क्या, न्यू, एक है कि जो बना हुआ है उसको देख रहे हो, वो तो यहां से देख लो गेट स्टार्टेड में। जो बना हुआ है इनमें से कोई देखना है, या आपने एक नया प्रोजेक्ट बनाना है। ये बने हुए प्रोजेक्ट्स हैं जो पता नहीं किसने बनाए हैं। अगर आपने खुद बनाना हो तो फाइल में हमेशा न्यू करते हैं। और न्यू में क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट होती है, डॉक्यूमेंट का साइज देना होता है, डॉक्यूमेंट का नाम देना होता है, कितने पेजेस चाहिए, कलर क्या चाहिए, लेटर साइज, विड्थ, हाइट, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, ये कल सारी चीजें समझाऊंगा आपको। आज चूंकि टाइम इज ओवर, ये सारी डिटेल मैं कल से शुरू करूंगा। आपको कल मेन्यू की मैं टोटल डिटेल बताऊंगा। ये मेन्यू है इसका। मेन्यू में मैं आपको डॉक्यूमेंट क्रिएट करना सिखाऊंगा, ब्लैंक जिस पे कुछ भी नहीं होगा।
अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, ओके कर रहा हूँ, ये देखो यहां से काम शुरू होगा। ये टूल्स होंगे जिनको हम यूज कर रहे होंगे, ये टूल्स होंगे जिनको हम यूज कर रहे होंगे, ये टूल्स होंगे जिनको इस्तेमाल करके हम कुछ बना रहे होंगे, ये सारे इनकी मदद से सब कुछ बनाएंगे। इसके अंदर फिलिंग करेंगे, इसके अंदर कलरिंग करेंगे, इसमें बहुत कुछ करेंगे। जैसे ये कल से हम करेंगे शुरू, ठीक है। कल मैं इंशाल्लाह आपको ये मेन्यू पढ़ाना शुरू करूंगा। कल आपको ये टूल इस्तेमाल करना सिखाना शुरू करूंगा। ये सारे टूल्स हैं, बड़े इंटरेस्टिंग टूल्स हैं, इनको बताऊंगा। कुछ साइट के ऊपर ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, पैनल्स वगैरह, इनको बताना शुरू करूंगा। कलर को बताऊंगा, मेन्यू को बताऊंगा। ऊपर कुछ बार्स लगी हुई हैं, ये एक स्टैंडर्ड टूल बार होती है, एक प्रॉपर्टीज बार होती है, इनको बताऊंगा। इनकी कुछ डिटेल्स हैं वो आपको समझाना शुरू करूंगा। वर्क स्पेस के बारे में बताऊंगा, डॉकर के बारे में बताऊंगा। ये टूल बार्स जो आपको दिख रही हैं, ये चार पांच चीज़ें जो दिख रही हैं, ये मेन्यू दिख रहा है ऊपर टॉप पे, जो गायब हो जाएगा, ये देखो। लेकिन गायब नहीं करना आपने, वरना आप काम कैसे करोगे। मैं आपको बताऊंगा अगर ये आपसे काम खराब हो जाए तो ठीक कैसे करना है, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक हो गया, यहाँ तक काफ़ी है।